हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लेट हो गया, हाँ हाँ, सो सॉरी फॉर दैट, सो सॉरी फॉर दैट। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो सॉरी 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 फॉर लेट होने के लिए, सॉरी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी को वॉइस आ रही है, वीडियो क्वालिटी क्लियर है। मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताओ एक बार। शुरू करें अपनी क्लास? हाँ जी दोस्तों, राधे 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 राधे, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार सभी को, नमस्कार। महादेव, हर हर महादेव। नमस्ते 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 नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर एक डाउट था, अगर 100 को इंक्रीज बाय 70% करें या इंक्रीज टू 70% करें तो आंसर सेम होगा? ओए, 100 को इंक्रीज बाई 70 करेगा तो 170 होगा। इंक्रीज टू 70 हो ही नहीं सकता। डिक्रीज टू 70 होगा, इंक्रीज टू 70 कैसे होता है? 100 से कम तो इंक्रीज टू नहीं होगा। ये बात क्लास में लास्ट टाइम डिस्कस हुई थी मेरे भाई निखिल बाबू। चलिए दोस्तों, तो आज अपन करेंगे लास्ट क्लास परसेंटेज की, जिसमें अपन लोग करेंगे क्या, 5 घंटे क्लास लेने में जितना तो मिलता है ना। ना लेट नहीं होता, लेट नहीं हो सकता था मैं। वो थोड़ा सा क्या होता है, एक वो कोई ऐसे एक ग्रुप में है ना, कैसे वो नहीं होते, आवारा पशु टाइप का एक व्यक्ति आ गया था। ठीक है, तो आवारा पशु आ गया था, वो ऐसे टहल रहा था, तो उसको मैं ऐसे लाठी से मार के भगा रहा था। ठीक है ना, तो उसको भगाने में टाइम लग गया था, बस इसीलिए। ठीक है भाई, चलिए शुरू करें। Sir, please inform class timing if there's any delay. It was not very scheduled delay. It was just accidental delay. That is why I could not inform. It was accidental delay. I was all ready with the session, but it was accidental. That is why it happened. Otherwise, मैं आपको reschedule होता तब भी बताया था मैं आपको। ठीक है। और वन मोर एक्सीडेंट आज हुआ कि आज सुबह हमने प्रोबेबिलिटी पूरी कर ली। आप लोगों का ज्यादातर लोगों का कंसर्न था कि भाई, है ना, ज्यादातर लोगों का कंसर्न ये था कि हम में से, हाँ 8-5 तक तो क्लास वैसे भी नहीं थी, रीजनिंग की चल रही थी, क्योंकि ज्यादातर लोगों को, आप लोगों का कंसर्न ये था कि कुछ टॉपिक जो है आपके अच्छे अच्छे टॉपिक वो रह जाएंगे एग्जाम से पहले। तो मैंने आपको वो कोई 0 to infinity लेवल नहीं हुआ है, प्रोबेबिलिटी आज काम का हो गया है। ठीक है भाई, यूट्यूब पर हंगामा मच गया, क्यों, क्या हो गया संगीत भाई? कुछ हो गया क्या? क्या हो गया यूट्यूब पे? कुछ हो गया? क्या हो गया यूट्यूब पे हंगामा? क्या मेरे सेशन के बाद क्या हो गया भाई यूट्यूब पे? कुछ इशू हो गया क्या? तो खैर, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी पूरा पढ़ा दिया था, तो इसीलिए मैं 0 to infinity तो बहुत डिटेल में मेरा है, वो तो ऐसे ही है। यूट्यूब पर बवाल, मतलब नॉर्मल सही पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ ना, कुछ हो तो नहीं गया यूट्यूब पर कोई भाई साहब? और इसने कैसे पढ़ा दिया, मेरी क्लास का क्या हो गया? कुछ ऐसा हो तो नहीं गया कहीं, ऐसा हो गया कोई, अरे इसने हर्षल ने लाइव क्यों पढ़ा दिया, ये है वो है, ये तो ऐसा हो गया, वैसा तो कुछ नहीं हो गया ना? हाँ भाई, तो प्रोबेबिलिटी हो गया। एक का टॉपिक और मेरे दिमाग में, वो भी मैं करवा दूंगा मैं। ठीक है, वो भी करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। चलिए चलिए चलिए। अरे अभी जब तुम 0 to infinity पढ़ोगे तब तो बात ही अलग होगी। अभी तो एक क्लास में पढ़ाया मैंने 0 to infinity प्रोबेबिलिटी की, 2-3 क्लास होती है 2-2 घंटे की। ठीक है ना, फिर उससे पहले पीएनसी होगा, पहले डिटेल में। डिटेल तो अभी हुई नहीं है, कोई डिटेल थी क्या? बचपना था वो तो। ठीक है ना, चलिए वो तो ऐसे ही था बस। अभी तो पहले 5 घंटा 6 घंटा मेरे से परमुटेशन पढ़ोगे, फिर 5-6 घंटे प्रोबेबिलिटी, टोटल 12-13 घंटे का टॉपिक है वो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चंस में आज अपन कर लेंगे। इस क्वेश्चन के बाद रात रात तक मैं आपको परसेंटेज की शीट भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, शीट भी मिल जाएगी आपको। और प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ये है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी की इंफॉर्मेशन ये है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। जो क्लास थी वो तो आपने कर ली, मुझे पता है सबने कर ली है। उसको प्लीज 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 रिवाइज कर लेना। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? रिवाइज कर लेना, चाहे तो आज कर लेना या कल कर लेना। दोनों में से एक दिन रिवाइज जरूर कर लेना, 2 रिवीजन जरूरी है, वरना प्रोबेबिलिटी स्किप हो जाएगी, दिमाग से वापस मिस हो जाएगी। बस मैं इतना आपको बोल रहा हूं, तो रिवीजन जरूर कर लेना। क्योंकि टॉपिक ऐसा है ना कि यार 2 कितना था, 1 कितना था, वो रिवीजन अगर नहीं होगा तो दिमाग से एकदम आउट सा हो जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जरूरी सा हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई दोस्तों आप लोगों को? बस इतनी सी बात है, नथिंग एल्स। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ जी, बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ, वो मिस हो जाता है प्रोबेबिलिटी, टॉपिक ऐसा है। ठीक है, चलिए 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 चलिए। नोट्स बना लिए, क्या बात है, एक्सीलेंट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। रिवीजन करके पीवाई की वाले बुक से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया, मेरी वाली बुक से, क्या बात है, बहुत शानदार। चलिए जी, शुरू करते हैं आज क्लास। 30-35 क्वेश्चन है, अभी लगातार हम लोग करेंगे। ठीक है,
प्रोबेबिलिटी की पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी यार मेरे साथ गलती हो गई, मैं क्लास के एंड में इतना थक गया था कि बोर्ड से पीडीएफ सेव करना भूल गया। तो अब उसकी पीडीएफ बनाने के लिए 80 कैसी स्लाइड है, तो मैं सब क्या ना यूट्यूब वीडियो से स्क्रीनशॉट लूंगा जिसमें मैं नहीं खड़ा हूं, और वो स्लाइड स्क्रीनशॉट लेके फोटो से पीडीएफ बनाने की कोशिश करूंगा। 1-2 दिन का टाइम दे दो, अभी तो वीडियो से रिवाइज कर लो, फिर मैं दे दूंगा उससे पहले, ठीक है, या ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, मेरे को 1-2 दिन का टाइम चाहिएगा, मुझे खुद को करना पड़ेगा, जिसमें मैं हटता जाऊंगा, हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके फिर मैं जमा कर दूंगा मैं। ठीक है, चलिए जी, चलो शुरू करें मामला। चलो देखें क्या है, शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, बस बस अब नहीं, अब नहीं, बस 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 बातचीत नहीं है, करते हैं। कल सुबह 10 बजे मैं क्लास नहीं रखूंगा, ताकि आप लोग प्रोबेबिलिटी का एक बार रिवीजन कर सको। तो कल सुबह सब लोग रिवीजन कर लेना 10 बजे का। जानबूझ के कल मैं छुट्टी कर रहा हूं, मैं रखता नहीं, आपको पता है। कल सुबह 10 AM इसलिए छुट्टी दे रहा हूं ताकि प्रोबेबिलिटी का रिवीजन कर लो। अब उसमें टाइम खराब करोगे तुम्हारा लॉस है वो। ठीक है भाई, कर लेना प्लीज, आई गेस रिवीजन कर लोगे तुम। कल सुबह गैप दे रहा हूं ताकि तुम्हारी लोड ना हो, 5 घंटे बाद एक गैप चाहिए ताकि रिवीजन कर पाओ आप। तो कल सुबह का मैं गैप दे दूंगा यूट्यूब से। ठीक है, चलिए साहब, 5% ऑफ इनकम ऑफ एक्स। अब आप समझने की कोशिश करिए, यहां पर 5% है इनकम ऑफ एक्स का। 5% सबको लिखना आता है, 5% सबको आता है लिखना। एक्स की इनकम है, एक्स की इनकम है, ठीक है। इट इज इक्वल टू 15% सबको लिखना आता है, आता है। बिल्कुल बेसिक, आराम आराम से कराऊंगा, बिल्कुल आसान बात है। यहां से मैं एक्स बराबर 3y बोल सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। 5% ऑफ एक्स बराबर 15% ऑफ वाई, तो एक्स बराबर 3y अपन बोल सकते हैं। 10% ऑफ इनकम ऑफ वाई, वाई की इनकम का 10% मतलब 1/10 इज इक्वल टू जेड के इनकम का 20%, यानी 1/5 हो जाएगा। तो y बराबर साहब 2z लिख सकते हैं, y बराबर 2z भी लिख सकते हैं। z की इनकम कितनी है, 2000 दी है। z की अगर 2000 दी है तो y कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। y 4 हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा, 12000 हो जाएगा। तीनों की जोड़ दूंगा तो 12 4 16 और 2 18, 18,000 आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, शुरुआत एकदम आसान सी मैंने की है। परसेंटेज के सारे टाइप के मैं क्वेश्चन इसमें करा दूंगा एक ही क्लास में आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Company X bought a total of 60 computer and 20 printers to modernize billing operations. 60 कंप्यूटर ले लिए, 20 प्रिंटर ले लिए, बिलिंग ऑपरेशन मॉडर्नाइज करने थे। इफ प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर वाज 3 times द प्राइस ऑफ ईच प्रिंटर, मतलब कंप्यूटर का प्राइस कितना था, 3 रुपए था, ठीक है, और प्रिंटर का कितना था, 1 रुपए प्राइस था, ठीक है, माना ऐसा मैंने, ₹3 और ₹1 हो गया। देन व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज वाज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रिंटर्स। तो टोटल कॉस्ट जो है वो जो परचेज की, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज वाज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रिंटर्स। प्रिंटर्स की कॉस्ट निकालनी कितनी हो जाएगी, 20 थे, 1-1 रुपए के 20 रुपए के हो गए। टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी भाई साहब, 20 रुपए का तो ये आ गया, 180 का माल इसका हो गया, तो 200 रुपए टोटल कॉस्टिंग हो गई। 200 में से इसका 20 रुपया है, मतलब 10% टोटल मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन। उसने बोला टोटल में से प्रिंटर की लागत कितनी थी, तो प्रिंटर 20 रुपए का है। टोटल हमारे पास 180 और 20 200 रुपए है, तो 20/200 यानी कि 10% की हम लोग बातें कर रहे हैं मित्रों। इजी है बात, यहां तक क्लियर है सभी को, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। चल सकते हैं आगे, आ जाओ देखें क्या है। ट्राई करो। ये क्वेश्चन सबको दिक्कत देता है, तुम्हारे को आज के बाद नहीं देना चाहिए। हालांकि लर्निंग नीति शुरुआत, तब शुरुआत में भी सब क्वेश्चन कराए थे आप लोगों को, राइट। दिक्कत आती है, काफी बच्चों को दिक्कत आती है इसमें, है ना। चलिए देखिए, बाय रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ मैंगोज वन कैन परचेज 5 मैंगोज मोर फॉर ₹2.50। फाइंड द रिड्यूस प्राइस ऑफ मैंगोज पर डजन, फाइंड ऑल्सो द ओरिजिनल प्राइस। समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे सब लोग।
जो भी तरीके आप लोग लगाते हैं प्लीज समझ लें आप लोग। कहता है ओरिजिनल प्राइस बताने, किसकी बतानी ओरिजिनल प्राइस? मैंगो की बतानी ओरिजिनल प्राइस, है ना। 20% प्राइस गिराया आपने, उससे एक आदमी 5 मैंगो ज्यादा खरीद सकता है। बहुत आराम से समझना, मैं आपको समझा रहा हूं एकदम बेसिक से, ठीक है। हो क्या रहा है, मान लो आपकी मम्मा ने आपको पैसे दिए कुछ, ठीक है, उन्होंने आपको कुछ पैसे दिए और बोला कि जा बेटा कुछ आम लेकर आ, ठीक है। अच्छा, आपने बोला कि मान लो जो भी प्राइस है, उसमें 20% का कुछ रिडक्शन भी हो रहा है, देखते हैं भी, ठीक है। मोर फॉर ₹2.5, फाइंड द रिड्यूस प्राइस ऑफ मैंगोज पर डजन, ठीक है। रिड्यूस प्राइस निकालना, फाइंड आल्सो द ओरिजिनल प्राइस। देखें, मान लेते हैं ओरिजिनल प्राइस जो रहा होगा वो ₹100 रहा होगा, ठीक है, या 100x बोल देता हूं, एक बार समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 100x किसका हो गया? प्राइस हो गया, ठीक है। बाद में ये प्राइस कितना हो गया? 20% से गिरा, 20% गिरने पर ₹80 हो जाता है प्राइस, ध्यान से देखते जाओ। ये ओरिजिनल प्राइस ₹100 था, बाद में वो ₹80 का प्राइस हो गया, ठीक है। इस प्राइस पर ये एक आम का मैं प्राइस ले रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक आम का प्राइस ले रहा हूं, मान लेते हैं एक आम का प्राइस है। ये प्राइस होने से वन कैन परचेज 5 मैंगो मोर फॉर ₹2.5, ठीक है। ₹2.5 मुझे बताओ पहले कितने आम आ रहे थे ₹2.5 में? ₹2.5 में पहले कितने आम आते? अच्छा मुझे आप ये बताओ, चलो रुको रुको रुको, ऐसे भी नहीं समझोगे। मुझे एक बात बताओ, अगर ₹10 की मैगी आती है, ₹10 की मैगी आती है, तुम्हारे पास ₹50 हैं, तो ₹50 में कितनी मैगी आएगी? अगर, हाँ हर्षा मैं बता रहा हूं दोबारा से, अगर ₹10 की मैगी आती है, आपकी जेब में ₹50 है, तो कितनी मैगी आएगी? 5 मैगी आएगी। कैसे निकाला आपने? सर जितने पैसे आपके पास हैं अपॉन जितना उस मैगी का प्राइस है, 5 आ गया। बस यही बच्चा इस क्वेश्चन में नहीं कर पाता। आपके पास कितना है? ₹2.5 है। एक आम का प्राइस कितना है? 100x है, तो पहले ₹2.5 में या फिर 5/2 में कितना आम आ रहा था? 5/2 अपॉन 100x, यानी कि 200x आ रहा था। बाद में 5/2 से कितना आ जाएगा? 5/2 और 80x हो रहा है, तो बाद में 160x आ जाएगा, हाँ या ना। पहले 5/200 आ रहा था, अब 5/160 एक्स आम आ जाएगा। इतना आम आ रहा है, ये बोल रहा है बाद वाले में आप 5 आम ज्यादा खरीद सकते हो। यानी जो ये वैल्यू आ रही है, मतलब 1/32x में से 1/40x घटाओगे साहब, इसकी वैल्यू 5 आ रही है। यानी साहब मैं कह सकता हूं 32 और 40 है, तो मैं 4 5, तो इसको 160x ले लूं अगर, तो 5 में से 4 गया तो कितना आ गया? 1 आ गया, बराबर 5 आ रहा है। क्या सभी को क्लियर हो गया? मैं एकदम बेसिक से करा रहा हूं, फिर इसके और दसों तरीके बता दूंगा। एक बार मैं एकदम बेसिक बता रहा हूं कि भैया ये आ रहे थे, इससे कितने आम आ सकते हैं, ये आ रहे थे, इससे कितने आम आ सकते हैं। तो मैंने ये देख लिया कि भैया उसने बोला ये जो जितने आम आ रहे थे, बाद वाले पहले वाले से 5 आम ज्यादा है। समझ आ रही है बात आपको? हाँ जी दोस्तों, तो मैंने क्या किया, यहां पर निकाल लिया 1 = 5 बराबर ये कुछ आ गया, और 1 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 800x मेरी वैल्यू आ गई। एक आम की कॉस्टिंग कितनी आ रही है? 800x आ रही है, मेरी पास में आ रही है। या फिर मैं x की वैल्यू निकालू तो मेरी 1/800 आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/800 आ रही है। यानी कि सर समझ नहीं आया तो बढ़िया है, बैठे रहो, नहीं आया तो, जब मैं बता रहा हूं तो बातें बातें करते रहते हो, बीच में नहीं आया तो भूल जाओ, फिर नहीं आया तो छोड़ दो क्वेश्चन। सारा रिपीट करूं? अच्छी बात है, सबको रिपीट चाहिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। तुम लोग क्योंकि बातें इतनी कर रहे हो, हाँ हो रहा है नहीं हो रहा, चलो कर लो जो करना है। 2 मिनट मैं वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट सब सेटल हो जाओ, उसके बाद आगे चलते हैं। मैं देख रहा हूँ तब से चैट में बात चल रही है, वो उसको जवाब दे रहा है, एक वो कोई ना कोई बीच में वीआईपी आते जा रहे हैं गेस्ट। कितना क्वेश्चन हो गया हमें बताओ जरा। तो तुम लोग कर लो 1 मिनट पहले, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आपस में इतनी चैट कर रहे हो तुम लोग, कहां समझ में आएगा कुछ? किसी को नहीं आएगा समझ में, रिपीट भी नहीं करना चाहिए मुझे तो। 5 मिनट सब कर लो, तुम्हारे वो जो आओ भगत मिली भगत हाथा जोड़ी गले लगना करना कर करा लो सब लोग आपस में। कोई लाइन मारनी है किसी को, कोई मोहब्बत करनी है, जो भी करना है सब कर करा के 5 मिनट में शांत हो जाओ। ठीक है, अरे आपस में लगे पड़े हैं, कोई ना कोई वीआईपी बीच में आ रहा है, कब हो गया कितना हो गया। वीआईपी एंट्री खत्म नहीं हो रही मेरी क्लास में। तुम कर लो 5 मिनट, उसके अंदर पढ़ा लूंगा, मैं वेट कर लूंगा। मैं कोई इंपॉर्टेंट आदमी नहीं हूँ भाई। तो अपना हंसी मजाक प्यार मोहब्बत कर लो एक बार, मैं फिर शुरू करता हूँ आगे। समझ में कैसे आएगा तुम लोगों को? तुम बातें इतनी करते हो आपस में।
सर चैट मुस्कान प्लीज डू नॉट टेल मी व्हाट हाउ टू कंडक्ट अ क्लास, प्लीज डू नॉट टेल मी दैट, राइट? आई नो हाउ टू कंडक्ट। हाँ जी, हो गया। अब चले हम आगे, पढ़ सकते हैं? पढ़ लो प्लीज अपने। आओ भगत मेहंदी लगानी किसी को आपस में तो कर करा लो, जो करना है मैं चालू कर रहा हूँ, ठीक है? अब नहीं आता समझ में फिर रिकॉर्डिंग देखना, चले जाइए लाइव क्लास छोड़ के, ठीक है? ऐसे नहीं चलती है क्लासेस जैसे आप करते हैं। वीआईपी एंट्री तो बंद करवा दूंगा मैं कल से, मैं मेरे क्लास में एंट्री बाद एंट्री नहीं दूंगा क्लास से मैं, बीच में आते रहेंगे। कितना हो गया दोस्तों ये तो बताओ कोई मुझे। देखें, तुमको ट्रिक सिखाया था, तुम छोड़ो यार, क्या बेसिक बेसिक सीखोगे तुम लोग यार, यूट्यूब वाले ज्यादा बेटर हो गए तुमसे तो। देखो भाई, ट्रिक लगाते हैं, ठीक है? तो कहाँ तुम्हारे समझ में, तुम लोग कौन इक्वेशन मेकिंग तुमने खुद ने नहीं पढ़ी, मैं क्या करूं? 20% प्राइस गिरा दिया तो मान लेते हैं भाई पहले प्राइस कितना रहा होगा। पहले प्राइस तुम्हारे लिए ट्रिक फॉर्मूला बता दूं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लोगे तुम लोग, क्या करोगे बेसिक सीख के? हाँ यार तुमको फॉर्मूला बताता हूँ, तुम क्या ही करोगे सीख के यार, तुम लोग कौन सा सिलेक्ट होना है? यूट्यूब वाले बेटर है तुमसे तो यार। हाँ तुम क्या करोगे यार सीख के? फॉर्मूला लगाया था तुम्हारे लिए, ठीक है ना? फॉर्मूला लगाओ तुम लोग, तुम क्या ही करोगे? हाँ तुम क्या करोगे यार सीख के? तुमको बेसिक से क्या मतलब है? फास्ट पढ़ना तुमको, तो जल्दी से बैच कंप्लीट करना है तुम्हारा। अरे जल्दी से बेसिक, वो बेसिक क्या करना, जल्दी बैच कंप्लीट करना है ना, 1 महीने में खत्म। एसबीआई क्लर्क से पहले जीरो खत्म कर दो, फिर पूरे साल बैठ रहना, रोज की एक क्लास करते रहना मेरे साथ में। चुपचाप बैठेंगे सब क्लास में। भाई देखो, पहले प्राइस था कितना था, मान लेते 10x था, ठीक है? 10x ले लेते हैं। बाद में कितना हो गया, 8x हो गया। अब समझ में आता है तो ठीक है, नहीं रिकॉर्डिंग देखना, चुपचाप बैठेंगे। क्यों हुआ ऐसा? 20% गिरा दिया, एक आम की प्राइस मानी थी, ठीक है? अब क्या होता है, ₹2.5 में कितने आम आएंगे, अभी समझा चुका हूं। ₹2.5 में कितना आ जाएगा, 5/2 रुपीज है। एक आम की कॉस्टिंग 10x है, तो 10x से डिवाइड करूंगा तो 20x हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह से 5/2 रुपीज में अब कितने आम आएंगे, 8x से डिवाइड करूंगा 16x हो जाएगा। ये इतने इतने आम आ जाएंगे, ठीक है? क्यों? अगर आप 20 रुपए लेके सामान गए, 10 रुपए की मैगी है तो 20/10। अभी आपने खुद ने बोला 20/10, तो एक्स में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जितने जितना पैसा तुम्हारे पास है, कितना पैसा जेब में, 5/2। जितने का एक है वो उससे डिवाइड करते थे। 20 रुपए टोटल है, 10 की मैगी है तो 20/10 बराबर 2। जितना पैसा है अपॉन जितने का भाव है, पैसा अपॉन टोटल भाव बराबर संख्या, यही तो होती है नॉर्मल बात। 50 रुपए जेब में, 10 रुपए की मैगी है तो 5 पैकेट आएगा, 50/10। इतना आसान एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, बट सुनना पड़ेगा उसके लिए आपको। ऐसे नहीं आपस में बातचीतें गुला मिली, ठीक है, प्यार मोहब्बत चलती रहती है, वो सब नहीं करेंगे। तो 5/2 रुपया, 10x का भाग लगाया 5/20x, 5/2 रुपया 8x का भाग लगाया 5/16x, इतना इतना आम आ रहे हैं। उसने बोला ये जो प्राइस गिरा है, अगर प्राइस गिरता तो सामान तुम ज्यादा खरीदोगे, सामान ज्यादा खरीदूंगा मतलब इससे, ये इससे कितना ज्यादा है, 5 मैंगो ज्यादा है। यानी 5/16x में से 5/20x घटाऊंगा तो 5 आना चाहिए। ये करूंगा, 20 और 16 कैल्शियम ले लूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है? 80x ले लें, यहां से 5, यहां से 4, 5 में 4 गया, 1 आ जाएगा बराबर 1। x बराबर 180 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 1/80 आ गया मेरे पास, x की वैल्यू 1/80 आ गई। क्या पूछा है, रिड्यूस्ड प्राइस कितना, ये रहा। ओरिजिनल प्राइस क्या है, इतना। 1/80 पुट कर दो, ये किसका पूछा है, पर डजन पूछा है ना, ठीक है? एक आम का कितना हो जाएगा, 1/80 पुट करूंगा, एक आम का 10/80 हो जाएगा पहले प्राइस। अब कितना हो गया, 8/80 हो गया एक आम का, एक आम का। डजन मतलब 12 का भाव पूछा है, 12 का भाव कितना हो जाएगा, 120/80। 12 का भाव 12 × 8/80। ये तो पहले प्राइस था, कितना हो गया, 12/8 मतलब 1.5 का भाव हो गया। अब प्राइस कितना हो गया, 1.2 का भाव हो गया। तो पहले था 1.2, 1.5, अब हो जाएगा 1.2 रुपीज आ जाएगा। आंसर शायद कोई सा नहीं बैठ रहा होगा इसमें। रिड्यूस प्राइस, अच्छा पहले रिड्यूस प्राइस पूछा है क्या? हाँ तो पहले 120 पैसे आ जाएगा, फिर 1.5 आ जाएगा, डी मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे लगा उल्टा पहले पूछा है। अब डाउट है तो प्लीज पूछिए सब लोग। अब कोई डाउट बच रहा है किसी के मन में तो सवाल पूछ सकते हैं आराम से। ये बार बार क्वेश्चन आएगा, कभी चीनी का भाव कम करेगा, कभी उसका ज्यादा करेगा, कभी ये करेगा, बार बार सेम चीज उठ उठ के आएगी आपके सामने। वापस से बता रहा हूं, तीसरी बार करा रहा हूं इस क्वेश्चन को, ये मत बोलना भैया ने रिपीट नहीं किया, बहाने बनाते हो कि उसके बाद तुम लोग। भाई पहले था भाव 10 का, फिर हमने 8 का कर दिया, क्यों, 20% प्राइस रिड्यूस कर दिया। ये एक आम का भाव निकला। अब हमने देखा कि भैया एक आम का भाव इतना है, पैसा मेरी जेब में इतना है, तो आम आएगा कितना। हाँ सुभाजीत, मुझे पूरी उम्मीदें हैं इसीलिए करवा रहा हूं मैं, रुक जाओ, है ना? तो मैंने क्या देखा भाई, 5/2 रुपया है, 5/2 रुपया है तो 10x का है तो 5/20x, यहां पर 5/16x। ये इससे 5 आम ज्यादा है, इसने बोला क्वेश्चन में दिस माइनस दिस, 5 कर दिया। यहां से x की वैल्यू निकाल ली।
एक्स की वैल्यू आ गई तो एक आम की वैल्यू कितनी आ गई, 10/80, ये रहा। बाद में कितनी आ गई, 8/80, ये रहा। एक डजन का प्राइस पूछा हुआ है, डजन मतलब भाई साहब 12 होता है शुभजीत जी। 12 का भाव लगाया तो 12 से गुणा कर लिया, 12 का भाव लगाया 12 से गुणा कर लिया। रिड्यूस्ड पूछा है ये हो जाएगा, ओरिजिनल पूछा है ये हो जाएगा। अब रिपीट नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन, दोबारा तिबारा 3 बार कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे आगे। और क्लास में कोई बातचीत करता देखेगा वो बाहर जाएगा क्लास से परमानेंट, ठीक है, 6 महीने के लिए। जो फालतू बातचीत करता दिखेगा मेरे को, एटलीस्ट नॉट मीन वाइल व्हेन क्वेश्चंस आर बीइंग देयर, राइट, क्वेश्चंस आर गेटिंग सॉल्व, तब कम से बातें ना करें आप लोग, सब डिस्टर्ब होते हैं आपसे फिर। चलिए आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा सारे में सॉल्व कराऊंगा, बट शांति से बैठे आप, ठीक है, शांति से बैठा करें आप लोग। बारह आंसर आ रहा है नेहा जी का, जितेंद्र का, श्रेया का। भैया एग्जाम में इसी मेथड से करना है, नहीं मैं अभी से शौक में करवा दिया, एग्जाम के लिए मेथड तुम्हें छुपा के रखा होगा ना भाई, ऑब्वियसली भाई यार। और कौन से मेथड छुपाऊंगा थोड़ी, एग्जाम में इसी मेथड से करोगे और क्या करोगे हैं? ऐसा थोड़ी मैंने अभी मैंने तुमको हंसी मजाक, अरे यार अभी ऐसा कराता हूँ, एग्जाम में इनको आएगा नहीं, मजा आएगा, ऐसा थोड़ी भाई, यही करना है, ठीक है। पहली बार देखा, डरावना लग रहा है तुमको, है नहीं वो, ठीक है। चलो हाँ हाँ यार, मैं छुपा तो मैं दुश्मन थोड़ी, अरे छुपा लेता हूँ, एग्जाम में मजा आएगा, फंस जाएंगे जब ये, हा हा हा। 720 sweets were distributed equally among children in such a way that number of sweets received by each children is 20% of total number of children. मिठाई कितनी है, 720। बच्चे कितने मान लेते हैं, बच्चे x मान लेते हैं, ठीक है, x बच्चे हैं। अगर x बच्चा है, हर बच्चे को मिठाई कितनी मिल रही है, 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। x बच्चे हैं, ठीक है, x बच्चे अगर हैं 20%, यानी कि x/5 मिठाई हर बच्चे को मिल रही है, बहुत शानदार बात है। एक बच्चा गुणा उसकी मिठाई, सुबह तो 10 गुणा 5 टॉफी की बात करी थी मैं, मेरा हाथ इधर क्यों गया, क्योंकि मैं भी यहाँ पे बेडरूम से पढ़ा रहा हूँ, स्टूडियो मेरा जस्ट पास वाले उधर रहता है, तो इसलिए मेरा हाथ उधर जाता है स्टूडियो से पढ़ाने के लिए, सुबह मैंने वहां से पढ़ाया इसलिए सुबह हाथ चला गया, ठीक है। तो साहब x² / 5 बराबर कितना आ गया, 720 आ गया, ठीक है। x² 3600 आ जाएगा, x बराबर 60 आ जाएगा। कितनी मिठाई हर बच्चे को मिली, क्लियर टू एवरीवन, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी, चल रहे आगे। एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया, एक सर्वेंट को एम्प्लॉय किया, ठीक है। मंथली सैलरी कितने दे रहे हो, 1500 रुपए, ठीक है। 1500 रुपए की हम सैलरी दे रहे हैं सर्वेंट को। इन एडिशन टू इट ही अग्रीड टू पे कमीशन ऑफ 15% ऑन द मंथली सेल, ओके। हाउ मच सेल इन रुपीज शुड द सर्वेंट डू इफ ही वांट्स हिज मंथली इनकम एज 6, और बाप रे। देखो समझना क्वेश्चन क्या है भाई, वो बोल रहा है 1500 रुपए है, ठीक है। अब अगर 1500 रुपए है सैलरी, और आप चाहते हो फाइनल इनकम जो नौकर है उसकी जो आ जाए 6000 रुपए की आ जाए, तो ये तो बेसिक पे हो गया आपका, इसमें तो कोई कमीशन बेस है नहीं। टोटल 6000 निकालने मतलब 4500 क्या हो जाएगा, आपका कमीशन बन जाएगा। कमीशन कैसे बनता है, जो भी आपकी सेल है, सेल का 15% होता है कमीशन, तो सेल के 15% की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, 4500 रुपये आ गई। क्लियर है सभी को, तो सेल कितनी हो जाएगी, ये 1 से 3 कट जाएगा, 330,000 रुपए की सेल हो जाएगी। किसी को डाउट तो नहीं बच्चा लोग, 30,000 रुपए मेरी सेल आ जाएगी, डाउट तो नहीं किसी को बच्चा, सब कुछ क्लियर हो गया आपको, बताएं। समझ आ रहा है हमारे को, कोई डाउट तो नहीं आ रहा किसी को, आगे चल सकता हूं मैं, हाँ जी, चलें आगे। फिर से, बिल्कुल फिर से पढ़ेंगे, नेहा जी का डाउट आया है, फिर से करना पड़ेगा। भाई उसने बोला सैलरी कितनी है, 1500 रुपए है, टोटल इनकम कितनी होती है, 6000 रुपए होती है। 4500 रुपए क्या आ गया, कमीशन आ गया। कमीशन कितना है, 15% है सेल का, तो सेल का 15% 4500 के बराबर रख दिया, सिंपल। सर एक बार और, ओके ओके। सैलरी कितनी है, 1500 रुपए, टोटल इनकम कितनी चाहिए, 6000 रुपए चाहिए,
मतलब बीच में 4500 रुपए बचे, क्या है, कमीशन है। तो कमीशन कितना हो गया, 4500 रुपए हो गया। कमीशन जो मंथली सेल उसका 15% है, तो सेल का 15% क्या हो गया, 4500 हो गया। सेल की वैल्यू निकाल ली मैंने। और कुछ एक बार और दो बार और करना है, बताओ। क्लियर हो गया, थैंक यू जी। कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा भाई, कोई बात नहीं। 20 आंसर आ रहा है, देखें। How many liters of 30% alcohol solution should be added to 40 लीटर of 60% alcohol solution to prepare a 50% solution? अभी मिक्सचर का क्वेश्चन है, मगर परसेंटेज से हो सकता है तो कर सकते हैं, ठीक है भाई। देखिए, देखो 30% अल्कोहल सॉल्यूशन है हमारे पास में, ठीक है। 30% अगर अल्कोहल सॉल्यूशन है, उसको मैं ये बोल रहा उसका कितना लीटर लूं, ठीक है, उसका कितना लीटर लूं, मान लेता हूं उसका 100। जिनका स्टक हो रहा है बार बार लिखिए मत, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। जिनका स्टक हो रहा है स्टक स्टक बार बार ना लिखे, आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, बाकी लोग पढ़ना चाहेंगे पढ़ने दें, है ना। 100 भी मान लिया, टोटल वॉल्यूम में जितना ही वॉल्यूम 100 भी मान लिया, ठीक है। उसको 40 लीटर और 60% में ऐड करना है। तो 40 लीटर का 60% कितना होता है भाई, 40 लीटर में 60% अल्कोहल है, यानी कि अल्कोहल कितनी हो जाएगी, 24 लीटर हो जाएगी। 40 का 60% भाई, किसी को नहीं आता निकालना, पता है 40 का 60%, मतलब 24 लीटर तो अल्कोहल हो जाएगी। बचा हुआ 16 लीटर जो भी है, पानी वानी जो भी मिलाया हुआ होगा वो हो जाएगा, ठीक है साहब। अब ये कह रहा है कितना लीटर सॉल्यूशन मिलाऊं 30% अल्कोहल बनाने के लिए, ताकि 50% क्या बन जाए, अल्कोहल का सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है। अगर आप देखेंगे टोटल कितना बना है, टोटल भाई साहब यहां पर था 100 भी, यहां पर कितना था 40 लीटर। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ गया बाबू, 100 वी प्लस 40 आ गया टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम इतना हो गया, वहां से 100 भी मिला रहा हूं, यहां से 40 लीटर मिला रहा हूं। इसमें कह रहा है 50% अल्कोहल है, तो अल्कोहल कितनी आ जाएगी, 50 वी प्लस 20 अल्कोहल आ जाएगी, इसका आधा। और यहां से अगर अल्कोहल नापने की कोशिश करोगे तो कितनी आ जाएगी, यहां तो आ रही है साहब 24 लीटर अल्कोहल आ रही है, 24 लीटर, बहुत शानदार। यहां अल्कोहल कितनी होगी, 100 वी का 30%, यानी 30 वी अल्कोहल हो जाएगी। 20 वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। वी बराबर 1/5। इसको करने के लिए एलिगेशन से करते, उससे करते, उससे करते, बट अभी अपन ने परसेंटेज पढ़ा है, तो मेरा काम है परसेंटेज सिखाना, इसलिए मैं परसेंटेज से कर रहा हूं। करने को एलिगेशन से कर सकते हैं मुझे मालूम है, मिक्सचर से कर सकते हैं मुझे मालूम है, मगर अभी मैं उसमें से कोई चीज यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूं, तो मैं परसेंटेज का यूज सिखा रहा हूं, तो घबराना मत कोई बच्चा, ठीक है। 100 भी माना था, इसका मतलब 100/5 हो जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 20 लीटर मिला लोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया सभी को। मैंने क्या किया, उसका 40 लीटर है, उसका 100 भी मान लिया, दोनों का वॉल्यूम जोड़ा तो 100 भी प्लस 40 जोड़ लिया, ठीक है, 100 भी और 40 जोड़ लिया, ये टोटल वॉल्यूम आ गया। उसमें 30% अल्कोहल है, 40 वाले में 60% अल्कोहल है, तो 40 का 60 24 लीटर अल्कोहल हो गई। 24 लीटर अल्कोहल यहां पर हो गई, ठीक है। रुको, उसने बोला 100 भी है, ठीक है। 100 वी में से आप कह रहे हो 30% अल्कोहल है, तो 30 वी अल्कोहल आ गई, ये रही अल्कोहल। 40 में 60% अल्कोहल है, तो 24 अल्कोहल हो गई, 24 अल्कोहल हो गई। टोटल मिक्सचर कितना, 100 भी यहां से मिलाया था, 40 लीटर यहां से था, 100 भी और 40 को अगर जोड़ दिया, उसका 50% यहां पर हो गया, उसका 50% यहां पर हो गया। दोनों अल्कोहल को इन दी एंड मैंने क्या कर दिया, मैच कर दिया, एंड वी गॉट आवर आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, करो। डी आ रहा है, इफ न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन भी इंक्रीज बाय 15%, डिनोमिनेटर भी डिमिनिश बाय 8%, डिमिनिश मतलब छोटा होना, है ना। देखो फ्रैक्शन में मान लेता हूं x/y है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
न्यूमरेटर को तुम 15% बढ़ा रहे हो किसी चीज को 15%। एक काम करते हैं 100x 100 लेते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा, राइट। 100x 100 मैंने फ्रैक्शन मान ली, ठीक है। न्यूमरेटर को तुम 15% बढ़ाओगे तो 115x हो जाएगा। डिनोमिनेटर को तुम 8% छोटा करोगे 92y हो जाएगा। फ्रैक्शन बोल रहा है 15/16 आ जाएगी, ठीक है। अब 23 का टेबल आता है तो काट देना 5 बार, आता है तो काट देना 4 बार, 3 बार, 4 बार। ओरिजिनल फ्रैक्शन कितनी आ गई? 100 तो हटा दो, 3/4 आ गई। क्लियर टू एवरीवन? बिल्कुल आसान थी ये तो। ये तो आसान क्वेश्चन था यार, है ना। नेक्स्ट प्लीज। कल से शाम को प्रॉफिट लॉस शुरू हो जाएगा आपका, है ना। 3 क्लास चलेगी प्रॉफिट लॉस की। कल पूरा तैयार कर दूंगा प्रॉफिट लॉस की, कल थ्योरी खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की ट्रिक है यूट्यूब पे शॉर्ट में, कौन से वाले की? ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की। यार इससे छोटा क्या करेगा वो ट्रिक से, मुझे समझ नहीं आ रहा यार। इससे छोटी ट्रिक कैसे करेगा कोई? 100 मान लो, लोग 100 नहीं मानते तब क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसको वो कर दिया अपन 115, उसको 92, इसकी क्या ट्रिक लगेगा छोटा। और ट्रिक याद करने में ट्रिक, अभी मैंने क्या 2 दिन पहले बताता हूँ तुम्हारे को। मैंने क्या देखा था, किसी चीज का क्या निकालना था उसमें, क्यूब निकालना। ऐसे एक नंबर लिया, कोई मैडम थी वहां पे, मान लो 63 का क्यूब निकालना है। अब बताया उसमें, इसको 3 को 27 को 027 लिख लो, 6 का यहाँ पर 216 लिख लो। फिर वो उसका स्क्वायर को उसके यूं करके उसको उसके कान मोड़ के ऐसे टांग में घुसा दो, और उसको 18 का स्क्वायर का वो कर दो। फिर इसका एक हाथ तोड़ के इसकी टांग में चिपका के उसके मुंह में घुसा दो, ठीक है। उसको कर देना 18 × 2 कुछ कर देना। अब इसमें से 2 यहां से ले लेना, फिर इसकी डंडी यहां से उठा लेना, फिर इसमें से एक यूं उठा लेना, फिर 2 उठा लेना। देखो बच्चों बन गया क्यूब। अब इसी मेथड से आप मुझे 54 का क्यूब निकाल के दिखाओ। जैसे आंख के नीचे निंदिया, जैसे निंदिया में छूटा सपना, जैसे सपने में मिल जाए क्यूब निकलने का मेथड कोई। भाई मैं कहां पर गया था मेथड देख के? मैं देखते रहता हूँ ऐसे शॉर्ट वॉट, रात को देख लेता हूँ क्या। मुझे अच्छा लगता है मार्केट में कौन कैसे क्या पढ़ाई हो रही है, क्या बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। इट फील्स गुड यार, क्या बुराई है इसमें? देखना चाहिए ताकि पता लगे लोग क्या पढ़ा रहे हैं और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। थोड़ा अपडेटेड रहता हूँ मार्केट से, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, रात को 1 घंटा निकालता हूँ इस काम के लिए। मैं सब लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्वांट में इधर उधर क्या चल रहा है, रीजनिंग में क्या चल रहा है, इंग्लिश में क्या। तभी तो पता लगे ना स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर कोई ये बोलता है कि नहीं मैं तो अपने कंटेंट से मतलब तो बाकियों से मुझे क्या मतलब, फिर तो बेवकूफ हुआ ना इंसान। मार्केट का पता होना चाहिए ना क्या चल रहा है, ठीक है भाई। खैर, तो ऐसे में घबरा गया था, तो इसीलिए ज्यादा परेशान ट्रिकों में होना नहीं चाहिए यार। फालतू की ट्रिक है यार, क्या करें। खैर, मार्क प्राइस ऑफ एन मोबाइल, ठीक है भाई। सर बैकग्राउंड म्यूजिक गजब डालते हैं। अब ये देखो मेरे को कितना सारा याद रहते हैं गाने, अब ये देखो तुरंत बनाता हूँ गाने में। चलिए, बस 2-3 साल पढ़ा के फिर यही कर रहा हूँ वैसे, मैं ऐसे लगा के और बैठा रहूंगा ऐसे, वो वीडियो बनाया करूंगा, रिएक्शन वीडियो, ठीक है ना। ठीक है। मार्क प्राइस ऑफ मोबाइल इज ₹5,000 बट ड्यू टू फेस्टिव ऑफर अ सर्टेन प्राइस परसेंट ऑफ डिस्काउंट इज डिक्लेयर, ठीक है। अच्छा भाई, यार एक्चुअली क्या ट्रिक बहुत अच्छी चीज होती है, मैं ट्रिकों के लिए मना नहीं करता, बट एग्जाम में ना आपको ट्रिक याद करने में बहुत टाइम खराब हो जाता है। दिक्कत ये है बस, इशू ये है। मुझे ट्रिक से नफरत नहीं, मुझे दिक्कत ये कि अब जो ये बात सिखाएगा ना तुमको ये वाली ट्रिक, वो अगली क्लास में खुद क्यूब ऐसे नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है, नहीं करेगा वो खुद जब क्यूब 12 का क्यूब दे देगा ना वो ऐसे चल रहा होगा। दिक्कत ये, एक ट्रिक के लिए शॉर्ट के लिए वीडियोस के लिए अच्छी होती है, बट ट्रिक फिर आगे काम नहीं आती। इशू ये है हमारा सारा का सारा। और फिर वहां बच्चा याद करने में तुम्हारा टाइम मत कर दो कौन सी ट्रिक लगाऊं मैं, ये इशू है। खैर, ₹5,000 मैंने मार्क प्राइस रखा और उस पर कुछ डिस्काउंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। काशीराम, काशी Ashia availed this opportunity and bought the mobile at reduced price. He then sold it at ₹5,000 and thereby made a profit of this. डिस्काउंट का परसेंटेज बता दो भाई। चक्कर क्या हो रहा है? ₹5,000 का कुछ डिस्काउंट हो मतलब कम का रुपया खरीदा, तो काशीराम ने भाई साहब इतने का खरीदा, जितने खरीदा मुझे नहीं पता भाई, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसने इसको 5,000 में चिपका दिया, 5,000 में बेचा इसने इसको। इतने में खरीदा, मुझे नहीं पता कितने में खरीदा, 5,000 में बेचा। प्रॉफिट कितना बनाया?
99 और एक 100 बटा 9 उस दिन सिखा चुका हूं मैं, ठीक है। 100 बटा 9 यानी 1/9 है भाई, ये 1/9 का तुमने प्रॉफिट कमाया है। अगर 1/9 का प्रॉफिट कमाया मतलब 9 रुपए के ऊपर तुमने 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया, मतलब 9 रुपए की चीज तुमने 10 रुपए में बेची। समझ आती है बात? 9 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट, यही तो है प्रॉफिट परसेंटेज। 9 रुपए पर 1 रुपए कमाया, 1/9 सबको फ्रैक्शन पता है ना। 9 पर 1 कमाना यानी 9 से 10 हो गया सीपी से एसपी। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 4500 रुपए हो जाएगा। 5 नंबर ये 9 500, ये 10 का 500, यानी 4500 में खरीदा। तो पूछा डिस्काउंट कितना था। डिस्काउंट कहां से कहां होता है, 5000 से 4500, 10% का डिस्काउंट। क्लियर है बाबू? चलें आगे बच्चा लोग, इजी है ना। कल प्रॉफिट लॉस की एकदम धज्जियां उड़ा देंगे, कल देखना, कल शाम को मजा आ जाएगा आपको। कल प्रॉफिट लॉस की धज्जियां उड़ाऊंगा। हाँ भाई, एक विलेज ने 12% काऊ खो दी। अरे यार, एक फ्लड में गाय खो गई 12%, एंड 5% रिमेन डाइड फ्रॉम डिजीज। इफ द नंबर ऑफ लेफ्ट नाउ इज, देखो शुरू में मान लेते हैं 100 थी, 12% कम हुई तो 88 बच गई। 88 में से 5% और चली गई, तो शुरू में 100x थी, 88x थी। 88x में से 5 जाने का मतलब कितना बचा, 95% बच गया। यानी 95% मतलब 95/100, यानी 19/20 बच गई है इसकी, ठीक है। दिस नंबर इज 8360। जैसे 88 वगैरह दिखते हैं ना, तो चेक कर लिया करो 11 की डिविजिबिलिटी। तुमको पढ़ा चुका हूं बच्चा में 11 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। 8 और 6 14, ये 3 और 0 3, 11 से डिविजिबल होगा ये। 8 बार 77, 6 0, ओए होए 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 होए, टोटल 10,000 था, ठीक है। इजी हो गया। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी भाई बंधु को परसेंटेज में? लीजिए भाई, आए हाय प्रोबेबिलिटी चांसेस, आए हाय। On a certain date, New Zealand has a success rate of 60% against India in all the T20s played between two countries. न्यूजीलैंड के जीतने के चांस 60% है, इंडिया के कितने हैं 40%। परसेंटेज से करोगे प्रोबेबिलिटी से कर दोगे? दे लॉस्ट। सर इतना इजी क्वेश्चन पीओम प्री में आते हैं, क्लर्क प्री में? आज कर लो बस आज। क्वेश्चन ऐसे आते हैं पीओ प्री में भी। अब पता कर लेना एक बार पीओ प्री में कैसे आते हैं क्वेश्चन। चक्कर बाबू ये है ना कि हाँ, परसेंटेज का ये एकदम बेसिक है, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन इससे टफ नहीं आता। मगर बात ये परसेंटेज की जो एप्लीकेशन शुरू होगी कल से प्रॉफिट लॉस और एस आई सी आई में, ठीक है मेरे भाई। आज सिर्फ ये परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज चैप्टर टफ नहीं है, इसका यूज जो है ना प्रॉफिट लॉस में। कल जब मैं प्रॉफिट लॉस करूंगा तब इसको बताना इजी है कि टफ है। आज इसको मत जज करो, आज सिर्फ परसेंटेज से घुलना मिलना सिखा रहे हैं। मैंने बताया था ना पहले दिन, परसेंटेज का यूज आपका होगा प्रॉफिट लॉस में, ठीक है। और उसके बाद में एस आई सी में, वहां परसेंटेज का पूरा डिटेल यूज सीखोगे। आज तो जस्ट आपको परसेंटेज से खेलना सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। एप्लीकेशन आती है परसेंटेज डायरेक्ट क्या आएगा, ठीक है ना। तो साहब न्यूजीलैंड 60%। और ये बच्चा जहां तक है पहले कहीं पेड कोर्स नहीं किया हुआ, जो बच्चा ईमानदार बच्चा है, पहले इसने जहां तक कहीं पेड कोर्स किया नहीं है अभी, ठीक है ना। ये कहीं पेड कोर्स करेगा ना तब इसको पता लगेगा कि ये जो मैं करा रहा हूँ ये क्या करा रहा हूँ, और पेड कोर्स में होता क्या बेसिक फाउंडेशन में, ठीक है। चलिए, 60% इंडिया ही जीतेंगे क्योंकि 40, ठीक है। ये शुरू में कोई मैच नहीं, दे लॉस्ट द नेक्स्ट 30 T20s, road to India and their success comes down to total number of T20 played between countries is what, ठीक है। कह रहा है एक सर्टेन डेट तक क्या हो रहा था, न्यूजीलैंड 60% मैच जीतती थी, 40%। मान लेते हैं इस डेट तक टोटल 100 मैचेस हुए थे, 100x मैचेस हुए थे, ठीक है। ऑब्वियसली उसमें से 60x न्यूजीलैंड ने जीते होंगे, 40x इंडिया ने जीते होंगे। टोटल अगर 100x मैचेस हुए हैं तो 60x न्यूजीलैंड जीतेगा, इंडिया जीतेगा 40x। अब कह रहा है आगे जो 30 मैच हुए, ठीक है, 30 के 30 वो इंडिया से हार गए, ठीक है। तो ये 100x प्लस 30 हो गए टोटल मैचेस अब आगे। और 30 के 30 जीते किसने, बाकी इंडिया ने, और न्यूजीलैंड के वही 60x रह गए। क्या बोल रहे हैं, इससे न्यूजीलैंड की सक्सेस रेट 30% रह गई। क्या मैं बोल सकता हूं इसका 30% ये होगा, इसका 30% ही तो ये होगा। यानी कि ये किसी का 30% है, 60x किसका 30% होगा,
200x का 30% है तो 60 होगा, 200 का 30% तो 60 होता है, तो 200x का 30% हो जाएगा कौन, 60x। मतलब ये नंबर कितना है, 200x है। यानी 100x की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 आ रही है। टोटल नंबर ऑफ T20 प्लेड बिटवीन टू कंट्रीज, पहले 30 थे, 30 के बाद 30 और टोटल 60 मैचेस हुए हैं। क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट प्लीज आस्क। कोई डाउट तो नहीं है? आगे चल सकता हूं? हाँ जी बच्चा। मैंने क्या किया, शुरू में 60 और 40 दिया हुआ था। हाँ खुशबू, समझा रहा हूँ समझा रहा हूँ। शुरू में 60 और 40% था सर, 200 कहाँ से आया, परसेंटेज पढ़ने से। 60 बता रहा हूँ, अरे बता रहा हूँ। 60 और 40 शुरू में दिया था मैंने, 60x 100x मान, 40x मान लिया, टोटल 100x था। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब उसने बोला 30 मैच खेले, 30 के 30 किसने जीता, इंडिया ने जीता। नेक्स्ट 30 खिला दिए, टोटल में 30 जोड़ दिए और जीते हुए इंडिया में जोड़ दिए। ठीक है, बाकी भूल जाओ, जिनको परसेंटेज आता है वो इससे कर लेंगे, नहीं आता उनको मैं साधारण सिखाता हूँ, जैसे नॉर्मल पर्सन करते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा उस तरीके से बता दिया, परसेंटेज पढ़ के आएंगे उनके लिए बता दिया था मैंने, जो नहीं पढ़ के आए उनके लिए वापस पूरा बता देता हूँ। यहाँ तक हो गया? ठीक है। अब उसने क्या बोला, न्यूजीलैंड का सक्सेस रेट 30% हो जाए, मतलब जितने टोटल मैच हुए हैं 100x प्लस 30 हो गया, इसका 30% निकाल लोगे तो बराबर किसके आना चाहिए, न्यूजीलैंड के मैचेस के आना चाहिए। मैंने पहले ही बताया, जिनका स्टक हो रहा है वो क्लास लीव करके रिकॉर्डिंग देख लेना, जिनका नहीं हो रहा उन्हें पढ़ने दें। अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं रिपीट भी नहीं कर पाऊंगा, कोई यूज नहीं बनेगा क्वेश्चन का, आई रिक्वेस्ट। स्टक हो रहा है, क्या क्लास नहीं लूं, बताओ आप मेरे को, क्या क्लास नहीं करनी है, आप मुझे बता दीजिए। क्लास नहीं करें, कंटिन्यू आप मुझे बताओ क्या करूं मैं, बताओ स्टक है, चलो ठीक है। क्या करना है आप मुझे बता दो, क्योंकि आप लोग लिखे जा रहे हो कमेंट में बार बार, मैं एक दो बार बोल चुका सेम चीज। जिनका नहीं हो रहा उनको, मतलब उनको भी नहीं पढ़ाऊं, जिनका हो रहा है उनका रिकॉर्डिंग, क्या करूं बताओ आप। मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मतलब कुछ बच्चे नहीं समझते मेरी बात को, नहीं समझ रहा था कुछ लोगों को, मैं क्या करूं बताओ आप लोग। बार बार स्टक स्टक लिख रहे, मैंने एक बार बोल दिया स्टक हो रहा है, रिकॉर्डिंग देख लेना भाई यार, ज्यादा समस्या हो रही है तो, अगर नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ हो रहा है तो। अगर मेरी तरफ से स्टक होता तो फिर कुछ बच्चों का नहीं होता ना यार, फिर सबका होता फिर स्टक तो यार। पढ़ा लेने तो प्लीज यार, मैंने बोला जिनका स्टक हो रहा है रिकॉर्डिंग देख लिया करो प्लीज, बोल दिया आपको मैंने, प्लीज पढ़ लो। इतना पोलाइटली बोल रहा हूँ, फिर आप क्यों ऐसा, क्यों मेरे साथ ऐसे क्यों करते हो बताओ, है ना। अगर मेरी तरफ से होता, मुझे खुद को मैंने डिस्प्ले लगा के बैठता हूं मैं, तो मैं अपने आप ही वापस रिपीट करता हूँ, पूरी चीज तक होती है तो। ठीक है भाई, समझ में आ गई बातें आपको? ठीक है, मैंने क्या किया, जितने टोटल मैच हुए उसने बोला न्यूजीलैंड का सक्सेस रेट 30% है, 30% अगर करना है तो 30%, मैंने इसका 30% निकाल दिया। अब जिनको परसेंटेज आता है उसके लिए मैंने क्या बोल दिया था, कि न्यूजीलैंड किसी विनिंग का 30% न्यूजीलैंड को मिल रहा है ना, तो 60x किसका 30% होता है, 200x का होता है, तो मैंने सीधा इसको 200x बोल दिया था। आप नहीं करेंगे तब भी सॉल्व करेंगे तो ये अपने आप वही आएगा। मैंने बस डायरेक्टली लिख दिया था, क्योंकि मुझे लगा था परसेंटेज रिवीजन किया हुआ होगा बच्चों ने, तो जिन बच्चों को रिकॉर्डिंग की होती तो उन लोगों ने सीधा सीधा लिख दिया था, जिन्होंने नहीं की हुई क्लास, रिवीजन ढंग से नहीं किया, उनको तो मैंने वापस पूरा समझा दिया है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। सर ये लोग आपके पिछले वाले रूप नहीं देखा, पहले से सॉफ्ट हो चुके हैं, इसका फायदा उठाते हैं। अरे यार मैं क्या बच्चों को करना है यार, तो वही अब समझते नहीं है, मैं क्या बोलूं, मैं प्यार से हाथ जोड़ जोड़ के बताता हूँ आपको, मान जाओ मान जाओ, मानते ही नहीं हो। चले आगे, आओ, ये आप करो। पहले वाला क्वेश्चन आपसे, आपने मुझसे 2-3 बार रिपीट करवाया था, 3 बार करवाया था मैंने, याद है आपको? अब ये आप बताएंगे, करो शाबाश। करें ध्यान से आप लोग। हमने 3 बार किया था, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा वाला, वो मैंगो वाला, वैसा ही कुछ लग रहा है मेरे को, करो आप लोग शाबाश।
अमन सिद्धवानी आपका 60 आ रहा है। ओके, ये सिद्धवानी से मेरे को यार मेरी मैडम की याद आती है। स्कूल में एक मैम थी हमारी साइंस की, वो थी गीता सिद्धवानी मैम। इससे मुझे याद आता है, सिद्धवानी टाइटल से मुझे बार बार मैडम की याद आती है। काफी एजेड थी वो मैडम, तो काफी एज थी उनकी, मतलब रिटायर हो रही थी वो। और मुझे 7th 8th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ाती थी हाँ वो। उस समय मतलब 60 साल होने वाले थे, मतलब मैं 9वीं क्लास में तब तक रिटायर हो गई थी वो। शी वॉज सो काइंड, शी वॉज सो पोलाइट, शी वॉज सो लविंग लेडी। भाई जी 60 आ रहा है। ठीक है देखते हैं। हाँ हाँ अमन, मतलब वो नहीं पता सिद्धवानी, बस उनका टाइटल मुझे पता है, आगे नहीं पता। देखें भाई, when the price of an item was reduced by 25%, its sale increased by x%। अगर 20, if there is an increase of 20% the receipt of revenue। देखो समझो मेरी बात क्या हुई, बच्चा लोग ध्यान से देखना। मान लो पहले प्राइस था 100 रुपए, बाद में 125 रुपए का हो गया प्राइस। और सेल मान लो पहले थी कितनी, सेल मान लेते हैं पहले थी 100 रुपीज की, ठीक है। अब कितनी हो जाएगी, 100 - x, 100 + x हो जाएगी सेल है। अच्छा प्राइस गिराया है ना, मैं घबरा गया, प्राइस बढ़ा सेल बढ़ गई, कौन सी भाई साहब, ये कौन सा इन्फ्लेशन चल रहा है। मैं घबरा गया था एक बार, तो मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है। देखो समझो मेरे बच्चे कि हाँ हाँ भाई, अरे मैं घबरा गया, मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, ओ माँ माता जी में डर गया था। तो 100 का 75 किया, 25% से प्राइस रिड्यूस कर दिया हमने, ठीक है। यस यस आप लोग सब सही है। फिर मैंने कहा सेल जो है, पहले सेल भी मैंने मान लिया 100 ही है, वो 100 की जगह कितनी होगी, 100 + x हो गई। x% से बढ़ाना, 100 का 100 + x कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है ना भाई। चले आगे। क्लास डेली स्टक हो रहा है यार, डेली तो यार, यार अच्छा मेरे को, अच्छा चलो मैं एक मिनट क्वेश्चन जेन्युइन बात कर लेता हूँ। ये क्लास स्टक खाली मेरी हो रही है या कपिल सर की भी होती है और स्मृति मैडम की होती है, मुझे जेन्युइनली बताइए आप क्या बात है। मुझे मैं 2 मिनट सुन रहा हूँ आपकी बात, ताकि बच्चे परेशान ना हो। मुझे बताओ बात क्या है, मेरी क्लास स्टक हो रही है या कपिल सर या स्मृति मैडम की भी होती है। मुझे बस ये बता दो, बताइए चलो। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, 1 मिनट मुझे बताइए, वी विल टेक अ मिनट, देयर इज नो इश्यू। बेटा होता है, मैं जो पूछ रहा हूँ वो पूछ रहा हूँ ना, स्मृति मैडम की भी होती है। ओके, मोस्टली आपकी, आपका ही होता है। अच्छा 3 PM वाली होती है, 8 PM वाली होती है या दोनों होती है, 3 PM वाली तो ज्यादा शिकायत नहीं आती है। यार मेरी क्लास में क्या प्रॉब्लम है ऐसी यार। वेब पे होती है, एप्लीकेशन में नहीं होती है। चलो मैं बात करता हूँ, टीम से बात करता हूँ, टीम से बात करता हूँ, ठीक है ना। टीम से बात करता हूँ, बता दूंगा, ठीक है। पता नहीं यार। चलो मैं देख लूंगा क्या बात है, समझ नहीं आ रहा मेरे को तो यार। अच्छा अपनी बिट रेट बताओ कितनी आ रही है, स्टेट्स फॉर नर्ड्स लिखा हुआ आ रहा है ना, नीचे एक जगह लिखा हुआ है स्टेट फॉर नर्ड, 3 डॉट पे आ रहा है स्टेट्स फॉर नर्ड्स। उसमें बिट रेट बताओ कितनी आ रही है, सब लोग बताओ मुझे, बिट रेट जिनकी स्टक हो रही है, बिट रेट बताओ कितनी केबीपीएस में आ रही है लिखी हुई। नीचे आ रहा है 3 डॉट पे स्टेट्स फॉर नर्ड्स, उसमें बिट रेट लिखी आ रही है, मुझे बिट रेट बताओ, हाँ बिट रेट बताओ, जिनकी स्टक हो रही है बिट रेट बताओ कितनी हो रही है, कितने केबीपीएस बिट रेट दिखा रहा है बताओ। नीचे क्लास के नीचे 3 डॉट है ना, 3 डॉट पे क्लिक करो। 552, 552, 565, 1720, देखो 852, मेरा 552 पे स्टक अभी तक नहीं हुआ है। 552 से कम जिसकी चल रही होगी उसमें दिक्कत आ रही होगी, सीधी सी बात है। सबकी सही चल रही है यार, 1720 की बिटरेट, 1680 की सही तो चल रही है, मेरी खुद की 552 चल रही है बिटरेट।
हाँ तो फिर कैसे दिक्कत आ सकती है? ये देखो, अब ये देखो 172 किसकी आ रही बिट रेट? 172 की बिट रेट आ रही है। 552 जिसकी चल रही है बेस्ट चलेगी वो। 552 बेस्ट है, इससे ज्यादा कम भी होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। 552 बेस्ट होती है, ठीक है ना, वो बेस्ट चल रही है 552 में। वही हो रहा है, वही हो रहा है ये। और फ्रेम ड्रॉप तो जीरो ही आ रहे हैं ना, फ्रेम ड्रॉप तो किसी नहीं आ रहे, फ्रेम ड्रॉप 500 600 के आसपास की चलेगी, बढ़िया है। बाकी बहुत ज्यादा हाई वालों का इंटरनेट का इशू है, जिनकी बहुत ज्यादा हाई है उनके इंटरनेट इशू चल रहा है कोई ना कोई, ठीक है। जिनकी 1500 1600 आ रही है उनका इंटरनेट इशू है भयंकर कोई, ठीक है। हाँ 1500 1600 वालों का इंटरनेट इशू होता है, ठीक है। जिनकी 500 वालों की नहीं होगी, 550 600 इज आइडियल बिट रेट, ठीक है। जिनकी 1500 1600 है वहां इशू आएगा, ठीक है। अब देखो ये 3 FPS जो फ्रेम ड्रॉप है ना, हाँ इनका भी नेट का इशू, फ्रेम ड्रॉप वालों का नेट का इशू है, पता लग गया ना मेरे को सारा। जीरो आना चाहिए, 0 FPS आना चाहिए फ्रेम ड्रॉप, 0 FPS आना चाहिए, तब नेट का इशू नहीं है, वरना नेट का इशू है। मैं आपको बताता हूँ, आपको चेक करना बता दिया। जीरो से जितना दूर हो जाओगे उतना फ्रेम आपके ड्रॉप हो रहे हैं, मतलब उतना आपको जो स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है ना उतना स्लो आपका रुक रुक के उतने फ्रेम आ रहे हैं आपको, हर सेकंड में उतने फ्रेम कट रहा है, बात ये है। समझ आ गई बात? 0 FPS पे चलनी चाहिए क्लास, तब आपका इंटरनेट बेस्ट है, अदरवाइज इशू चल रहा है कोई ना कोई, ठीक है। समझ आ गई बात आपको? फ्रेम ड्रॉप जीरो रहने चाहिए आपके, ज्यादा नहीं आने चाहिए, तब आपका नेट बढ़िया है, वरना फिर नेट में इशू है। समझ आ गई बात? आप लोगों को मैंने चेक करना बता दिया है। हाँ FPS 19 आ रहा है, मतलब बहुत बुरी हालत है, मतलब बहुत बुरी हालत में इंटरनेट आपका, मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है। 0 FPS बेस्ट होता है, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहा है, ठीक है। इक्का दुक्का हल्का फुल्का, और 19 20 आ रहा है, मतलब हालत खराब है इंटरनेट की। अब देखो सब कुछ बता दिया मैंने आपको, ठीक है। हाँ बस अब मैंने आपको बता दिया, अब चलूंगा आगे। हाँ वही हमारे पास ये टेक्नोलॉजी भी है, आपको सब आप आज से चेक कर लेना इंटरनेट अपना हमेशा। ठीक है, चले मैं पढ़ा दूं आगे। मैंने आपको बता दिया, कभी भी क्लास का स्टेटस चेक करना, अपने पास वो फीचर है जो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो भैया मैंने क्या किया था, बहुत स्लो जाती है क्लास यार इस बैच में। 100 से 75 हो गया, ठीक है। 100 से मैंने 100 + X बढ़ा दिया। बोल रहा है जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू क्या होता है भाई? रेवेन्यू होता है जो भी प्राइसिंग है इनटू जितना माल बिक रहा है, वही तो रेवेन्यू होगा ना। भाई मान लो मेरा कोर्स 2500 रुपए का है, ठीक है, 2500 रुपए का है, और 2 कोर्स बिके तो 2500 गुणा 2 5000 आपका रेवेन्यू हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो यहां पर 100 आइटम है, 100 रुपए प्राइस है, तो इतना हो गया। और यहां पर इतना आइटम है, इतने का प्राइस है, ये हो गया। ये बोल रहा है 20% का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू पहले कितना था? 10,000 का था, 10,000 का 20% बढ़ेगा, मतलब 12,000 का रेवेन्यू हो जाएगा। मतलब फाइनल रेवेन्यू कितना आ जाएगा? 75 गुणा 100 + X बराबर 12,000 का रेवेन्यू हो जाएगा। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। समझ आ रही है बात? 25 से काटूंगा 3 बार, 25 से 100 काटूंगा 4 बार, 3 से काटूंगा 120 4 बार, एक्स बराबर 60 आंसर आ जाएगा स्मूथली। क्लियर टू एवरीवन? वाईफाई में भी गंदा नेट चल रहा? हाँ बेटा होता है, क्या बड़ी बात थोड़ी है, वाईफाई में गंदा हो सकता है, क्या बड़ी बात है, कभी कभी हो जाता है। क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ आ गया? चल सकता हूं आगे? हाँ जी, चलिए ट्राई करें। एक कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है, वहां पर 55% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल्स, रेस्ट आर फीमेल। 55x मैंने मान लिए पुरुष है, 45x मैंने मान ली महिलाएं हैं, फीमेल है, ठीक है।
इफ देखो इन क्वेश्चन को करने का तरीका देख लो, ये आपको डीआई में बहुत कम आते हैं, प्रीलिम्स की और मेंस की डीआई में बहुत कम आते हैं। जो आती है ना वैसे डीआई, वो लाइन से होती है, इतना ये कर लो, फिर उसका 2/9 कर देना, फिर उसका 3/5 कर देना, फिर उसका 75% ये होता है, उसमें से मेल इतने होते हैं, उसमें लिटरेट ये होते हैं। ये क्वेश्चन आपके डीआई में बहुत हेल्प करते हैं, जो सामने आपकी स्क्रीन पे ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है डीआई में बार बार। ठीक है, तरीका क्या होता है, 55 और 45 टोटल जनसंख्या कितनी मान ली, 100x है कंस्टिट्यूएंसी के अंदर जो वोटर है। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। 40% ऑफ मेल आर इलिटरेट। मेरे देखना मैं नोटेशन कैसे लिखता हूं, ये मेल फीमेल लिख दिया प्लस क्रॉस। ठीक है, इसमें से 40% क्या है, पढ़े लिखे नहीं है। 55 का 40% कितना हो जाएगा, 22 होता है। ये क्या है, पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, तो 33x क्या हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे। 40% ऑफ फीमेल, 45 का 40% कितना हो जाएगा, 18। ये 18 क्या है, फीमेल लिटरेट है, तो 27 इलिटरेट हो जाएंगी। देन बाई व्हाट परसेंटेज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल। 33 27 से, यानी कि 11 और 9, 2/9 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन। ये क्या आंसर है भाई, ऑप्शन कुछ अजीब नहीं लगे हुए। अच्छा, ये मेरे हिसाब से वो डंडी भूल गया बीच बीच में, ये डंडे भूल गया। ओके ओके, गॉट इट, डंडे भूल गया लगाना। ठीक है, 2/9 यानी 200 बटन आ जाएगा। 1/9 11.11 होता है, तो 22.22% मेरा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन। ठीक है भाई, 22/2/9 मेरा आंसर हो जाएगा। चले आगे, डंडा मिस हो गया, बिल्कुल डंडे भूल गए। ठीक है भाई, अगर सर इसको 100 रेशियो से करें तो फंस जाते ना। 100 नहीं, नहीं फंसते, कर दूं वैसे। फंस मैथ्स में फंसोगे कभी नहीं, मेथड से होना चाहिए बस। एक ही बात है बेटा, कोई परेशानी वाले 100 लोग हैं। ठीक है, 100 में से 55 मेल है, 45 फीमेल है। कितना क्या क्या पूछा है, नंबर ऑफ लिटरेट मेल, मेल कितने लिटरेट है, 40 इलिटरेट है तो 60 लिटरेट हो जाएंगे। 55 का 60 मतलब 33। और एक ही बात है ना, वहां एक्स लगा हुआ है नहीं है, सिंपल सी बात है ना। 40% फीमेल लिटरेट है, हमको इलिटरेट चाहिए 60%, 45 का 60% मतलब 27 हो गया। सेम कैलकुलेशन है। ठीक है, वहां एक्स लगा हुआ कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ सेम चीज ही तो है, ये 100x माने एक्स ही तो लगाया फालतू, अलग कुछ नहीं है। ठीक है, अलग कुछ नहीं है। डिजिटल एक्स और 100 कब लेना, जब मर्जी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी ले सकते हैं। 100x तो एक्स ले लो, एक्स लेना है तो 100x इसलिए लेता हूँ क्योंकि परसेंटेज में फिर इसकी कैलकुलेशन की परसेंटेज डिवाइड बाय 100 आता है ना, तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसलिए 100 ले लेते हैं हम ताकि कट जाएगी। वरना एक्स लोगे तो जगह जगह एक्स पे 100 हो जाएगा, कैलकुलेशन अजीब सी हो जाती है, इसलिए हम वो लेते हैं। ठीक है, कोई नियम फिक्स नहीं होता, आपकी मर्जी होती है, किसी से भी लो आंसर हमेशा सेम आएगा। सर यूट्यूब बहुत सारे लोग आंसर करते हैं, कितना भी कर लो बट यहाँ हो जाता है, तो यूट्यूब पे कंपटीशन ज्यादा है ना, तभी तो बोलता हूँ लाइव क्लास किया करो यूट्यूब पे। यूट्यूब पे भाई भूखे लोग हैं, एकदम बिल्कुल भूख है उनको, कि हमको अच्छा कंटेंट मिल रहा है हम फोड़ेंगे आके। यूट्यूब पे बहुत सीरियस बच्चे बैठते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते पेड क्लासेस, तो यूट्यूब से करते हैं, वहां पर पूरा जोश में आते हैं वो लोग। उन तुम्हारे को तो सुबह मिल रहा है, 3 बजे मिलता है, 8 बजे मिलता है, उनको तो एक बार मिलता है ना भाई। एक बार 10-15 क्वेश्चन मिलने तो उसमें जान लगा के रखते हैं वो लोग। फर्क, तुमको 3 क्लास मिलती है ना डेली, मेरी 3 बजे मिलती है, 8 बजे मिलती है, सुबह 10 बजे मिलती है, उनको नहीं मिलता ना। वो एकदम भूखे लोग हैं यार। और अच्छी चीज है, भूख अच्छी है, दैट हंगर इज वेरी गुड। इसलिए तो मैं तुमको बोलता हूँ हमेशा लाइव में आया करो, ताकि तुमको असली कंपटीशन वहां पता लगेगा। ठीक है ना। हाँ भाई, सैलरीज ऑफ रमेश, गणेश, राजेश। क्यों लिखा रमेश और राजेश में, कंफ्यूज ना हो जाऊं। ये रेशियो 6, 5 और 7 का है। ठीक है, सैलरीज का 2010 में। 2015 में रेशियो हो जाएगा 3:4:3 का। अगर रमेश की सैलरी 25% बढ़ी है इस दौरान, रमेश की सैलरी 25% बढ़ी है। ठीक है, 25% बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसको 60 मान लेता हूँ, इसको 50, इसको 70। सर 60 क्यों माना, मैंने कहा ताकि 6 का 25% निकालता, डेढ़ अजीब सा हो जाता है ना। हाँ सर, तो 60, 50, 70 माना, 60 को 25% बढ़ाऊंगा तो 60 और 15 75 हो जाएगा। तो ये 3 की वैल्यू 70 हो जाएगी, 3 70 तो 4 100 हो जाएगा, और 3 अगेन 75 हो जाएगा। परसेंटेज चेंज राजेश की सैलरी बता दो इस पीरियड में, 70 से 75, वही मतलब 5 बढ़ी है,
70 के मुकाबले इंटू 100, 100/14 लगभग अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 7 आंसर आ जाएगा। इजी था ये क्वेश्चन तो, ठीक है। 6 5 7 था, 60 कर लिया ताकि 50% इजी हो जाए, 75 होगी बढ़ के, तो 3 की वैल्यू 75 आ गई, तो 4 और 3 निकल गए और मेरा आंसर इजीली आ गया। क्लियर है? करिए। बिना ऑप्शन के आते हैं ना कैट में, टीटा क्वेश्चन वो है ये। करो। कैट में परसेंटेज का एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स है, आता ही आता है। हर बच्चे से ही होता है वो क्वेश्चन, होता है कैट का परसेंटेज, इतना इजी आता है। हाँ अमिताभ आ गया तो कर लें, क्या ही फर्क पड़ेगा। एटीआर है। एक एग्जामिनेशन में ए का स्कोर बी से 10% कम था, तो ए को 9 मान लिया तो बी को 10 मान सकता हूं मैं, ठीक है, 10% कम हो गया हो। बी 25% ज्यादा है सी से, 25% ज्यादा है तो यार मजा नहीं आया। 25% ज्यादा मतलब 5:4, चलो इसको 8 कर दिया, 5:4 होता है, 25% ज्यादा है मतलब। सी 20% कम था डी से, तो डी को 10 कर दो क्योंकि 20% कम करना है। ए का 72 था, डी का कितना हो जाएगा? कैट में है। क्लियर है सभी को? नॉर्मल परसेंटेज का क्वेश्चन है। करो। बेसिक क्लास में तुम्हारे लिए कैट के क्वेश्चन उठा के ला रहा हूँ, क्या चाहिए तुम्हारे को बताओ। करो। 20। एक क्लास में 60% स्टूडेंट क्या है? लड़कियां हैं। सॉरी, 40% लड़के हो जाएंगे। देर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज। ओके, इनका गैप 30 आ रहा है, यानी क्लास में 20% का गैप कितना आ रहा है? 30 आ रहा है, यानी टोटल बच्चे 150 हो जाएंगे, यानी लड़कियां 120 हो जाएंगी। 150 का 60, 90 हो जाएंगी ना। क्या कर रहा है अर्शल भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा बता? है, बता, काम चल पाएगा अर्शल भाई? बच्चे क्या बोलेंगे, गुरुजी बूढ़े हो गए हैं। 90 और 60। इफ 68% स्टूडेंट इंक्लूडिंग 30 बॉयज पास एन एग्जामिनेशन, 68% लड़कों ने एग्जाम, स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास किया, 68 150 का निकालना है। देखो कई बच्चों के दिमाग में डाउट होता है, सर 150 का 68% निकालना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है सर। भूल जाओ, 68 150% हो, चाहे 150 इंटू 60 हो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो 68 को बेसिकली 3/2 कर लो, ठीक है। 150 का 60% निकालने की जगह 68 का 150% निकाल लो, 3/2, 34 102 हो जाएगा। 102 बच्चों ने एग्जाम पास किया है, ठीक है। उसमें 30 लड़के थे, 30 लड़के थे तो 72 क्या हो जाएंगी? लड़कियां हो जाएंगी, सिंपल सी बात है। तो कितनी लड़की, परसेंटेज गर्ल्स का परसेंट निकाला जिनका एग्जाम पास नहीं हुआ। 72 का पास हुआ तो 18 लड़कियों का नहीं हुआ। 18 आउट ऑफ 90 डिड नॉट पास, दैट मीन्स 20% मेरा आंसर आ जाएगा इजीली। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आगे बढ़े।
डी 70। मीना scores 40% in an examination after review even though her score is increased by 50% she fails by 35 marks। पर्दा पर्दा आ गया, पर्दा मेथड। देखो भाई, पर्दा मेथड होता है ये, क्या होता है? पर्दा मेथड। जब 40% तुम्हारे एक एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, रिव्यू किया, हर स्कोर इज इंक्रीज बाय 50%। मान लेते हैं 100x नंबर का एग्जाम हुआ था, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चा, सभी लोग प्लीज, आई रिक्वेस्ट, सब लोग ध्यान से देखेंगे। 100x का पेपर हुआ था, तुम्हारे 40% आए, मतलब तुमने 40x मार्क्स लिए। रिव्यू के बाद तुम्हारा स्कोर बढ़ा है, इंक्रीज बाई 50%। कई बच्चे गलती करेंगे तो इंक्रीज स्कोर में हो जाएगा 20x का, ध्यान रखना, 40 का 50% बढ़ेगा, ना कि 50x 100 का बढ़ा देना, ठीक है। 50x से मार्क्स बढ़े ना तुम्हारी, हर स्कोर इज इंक्रीज भाई। 40 को 50% बढ़ाया तो 40 का 20 होके हो जाएगा, ठीक है। शी फेल्स बाय 35 नंबर, मतलब 35 और जोड़ूंगा तब जाके तुम सक्सेस पे, पास मार्क्स के पर्दे पर, उसकी दीवार पर पहुंच पाओगे। क्लियर है? इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर कितना था? 60x था। दिस इज इंक्रीज बाय 20%। अगर इसको 20% से बढ़ा दूं तो 72x हो जाएगा। तो कह रहा है 7 नंबर ज्यादा होंगे पासिंग स्कोर से, मतलब इसमें से 7 कम करूंगा तब भी वापस इस लाइन पर आ जाओगे। अब इसके कितने इजी क्वेश्चन पढ़ते हैं देखो, इसमें दो बार इंक्रीज दे दिया मैंने। परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पासिंग द एग्जाम इज व्हाट। इन दोनों को इक्वेट कराओ पहले। 40 20 60, उधर जाएगा 12x, इधर आ जाएगा 42, x बराबर 7/2, ठीक है। पासिंग स्कोर कितना होता है? इसके बराबर है पासिंग स्कोर, यहां दीवार आएगी, या तो इसके बराबर इसके द्वारा 60 × x, मतलब कितना? 210 हो जाएगा क्या? 60 × 7/2 210 और 35 245 पर तुम पास हो जाओगे। 245 आउट ऑफ कितना? 100 × 7/2, दैट इज कितना हो जाएगा? 350 में से परसेंट यहां से निकाल लो। किसको समझ नहीं आया बताइए? सर मुझे समझ नहीं है, हक से बोलो, खुला बोलो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई किताबों के लेवल से ऊपर निकल गया है। कई किताबों में ये क्वेश्चन आता है, पहले इतना था, इफ 40% आया तो 20 नंबर आ गए, अगर 20 कम रह गए, और 60% आया तो 12 ज्यादा हो गए, तो बताओ पासिंग मार्क्स कितने? आप दोनों दिस प्लस से इक्वल कर देते हैं। ये मैंने पूरा डिटेल में डाल दिया ताकि अच्छे समझ में आ जाए सारी चीजें। डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। एनी डाउट? लास्ट है, देखो वापस देख लो, पूरा देख लो, पूरा देख लो, पूरा देख लो। हमको बोला 40 नंबर लाए आप, मैंने कहा 40% मतलब 100x का पेपर है, 40x ले आया मैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। 40% 100 का लिया, 40% 100 का ही लेना था बेटा। हाँ भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। आपने बोला, आपने इसको बढ़ा दिया कितने से? 50% से बढ़ा दिया, ठीक है। 50% से बढ़ा दिया मतलब इट इज इंक्रीज बाई 50%। कई बच 350 बेटा, रुक जा, मैं करवा रहा हूं ना, रुक जा। 350 कहां से? जादू की तरह है, देखो अभी जादू है, वो जादू हुआ, अभी दिखाता हूँ जादू, देखो। 40x तुम्हारे आए, इसको तुमने 50% से बढ़ा दिया। 40 को 50 से बढ़ाऊंगा मतलब 20 ऊपर कर दूंगा, और 35 नंबर से फेल हो गए, मतलब इसमें और 35 जोड़ूंगा तब आप पास मार्क्स की दीवार पे पहुंचोगे। कहता है जो पोस्ट रिव्यू स्कोर है, रिव्यू के बाद पोस्ट रिव्यू हुआ, 60x मार्क्स हो गए, उसको 20% से बढ़ा दो तो 60 का 20% हो जाएगा, तो 12 बढ़ेगा, 72x हो गया। तो तुम पासिंग स्कोर से 7 नंबर ज्यादा, तो मतलब इससे 7 कम करूंगा तो दीवार पे वापस आ जाऊंगा पीछे। अभी तो आगे निकल गया था, 7 पीछे करते फिर से दीवार पे आ जाऊंगा। ठीक है भैया, ये पासिंग मार्क्स। दोनों पासिंग मार्क्स दोनों इक्वल होंगे, दोनों को इक्वेट कराया तो x बराबर 7/2 आ गया। एक तो बात ये हो गई। कहता है पास मार्क्स बताओ। मैंने कहा भाई पास मार्क्स कितने हैं, देखो ये पासिंग मार्क्स, ये थे, पुट किया 60x, मतलब 60 × 7/2 हो गया 210, प्लस 35 245 आ गया। आउट ऑफ टोटल मार्क्स होगा, टोटल मार्क्स कितने? 100x है, x के लिए 7/2 डाल दी, 350 आ गया। क्लियर है बच्चा सभी को? मोनिका क्लियर हो गया? मोनिका क्लियर है? मोनिका बताओ। मोनिका, मोनिका। सर एक क्वेश्चन 100 मानना भाई, कितना मैंने कर लो, तुम्हारी इच्छा, जो मर्जी करो। हर क्वेश्चन में बार बार नहीं बताऊंगा 100 मानना, एक्स मानना, जो मर्जी करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है।
मतलब ये एक एक्स लिखने में क्या मतलब क्या हो जाता है, इसको एक बार ये लिखने से क्या होता है, 100 मान के साथ क्या करोगे, मुझे समझ नहीं आता। इसको लिखने में मतलब कि बहुत टाइम खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा इससे, मुझे बताओ। इसको लिखने में क्या आलस है जिंदगी का, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा थोड़ा सा। खैर छोड़ो। सर ऐसे करें तो गलत होने के चांसेस में 35 मार्क्स इंक्रीज बराबर 10% ऑफ 350। 35 मार्क्स इंक्रीज बराबर 10% ऑफ 350। देन आंसर 60% प्लस 10%। साठ में अगर मैं कितना जोड़ूंगी 35 आ जाए। हाँ ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो दिव्य, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो याद नहीं, किसी किसी कैट में आया है ये, ठीक है, ये कैट में आया हुआ क्वेश्चन वाला। करो, कैट में आया हुआ क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन मुझे याद है शुरू से एकदम, ये आए हुए हैं कैट में। पुराना है थोड़ा, 17-18 का होगा, बट आया हुआ है कैट में। करो भाई। हाँ भाई, क्या आंसर है, बी। बहुत बड़ी श्रद्धा, शाबाश। शाबाश श्रद्धा। बस स्कोर अच्छा करते रहो यार, वही इंपॉर्टेंट है यार, स्कोर अच्छे होते रहने चाहिए। आप सबके मार्क्स बढ़ रहे हैं ना मॉक्स में, इंप्रूवमेंट आ रहा है क्लासेस से, नहीं आ रहा मेरी क्लासेस से भाई, आ रहा है ना इंप्रूवमेंट तो। एक एग्जामिनेशन में मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इज एन, while the पास मार्क्स इज 45%, पास मार्क्स कितना है 45% है। कैन 36 मार्क्स आते हैं, बट फॉल शॉर्ट ऑफ द पास मार्क बाय 68%। देखो 36 नंबर आए, जो पास मार्क्स से 68% कम रह गए। पास मार्क्स कितने हैं, 45% ऑफ एन, ठीक है, उसके 68% से कम रह गए, यानी उसका 32% रह गया, ठीक है। पास मार्क्स के 68% से कम रह गए, फॉल शॉर्ट ऑफ द पास मार्क्स बाय 68%। 36 में अगर इतना जोड़ देता तो पास मार्क्स आ जाते पूरे पूरे, ठीक है। समझ में आ रही बात, या फिर मैं बोल सकता हूं ये जो 36 है, 36 बराबर जो पास मार्क्स आ रहे हैं कितने, 9n/20, उसका 68%, ये हो 68% से शॉर्ट रहा है ना, तो 32%, ये तो ये खुद 68% रह जाएगा। एक मिनट उल्टा कर दिया, वो क्या बोल रहा है, देखो एक बच्चे के 36 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, जो 36 नंबर आ रहे हैं वो पास मार्क्स, जो भी पास मार्क्स है, ठीक है, ये पास मार्क्स है, एन का 45%,
उससे 68% छोटा रह गया है। इससे 68% कम रहने का मतलब है इसका 32% होना, वो बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताएंगे, निकाल लेते हैं एन की वैल्यू। 36 बराबर एन, 45% मतलब 9/20, 32% मतलब 8/25, ठीक है। 9 36 से काटूंगा 72 दो बार, ये हो जाएगा 10 बार, एन बराबर 250 आ जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ आ गया क्या किया। जो 36 नंबर आ रहे हैं, जो और जो पास मार्क्स है, पास मार्क एन का 45%, उससे 68% कम है, मतलब उसका 32% है। सिंपल क्वेश्चन। क्लियर टू एवरीवन, चल सकता हूं आगे मित्रों। सर मेंस क्लास का रिवीजन रिवर्ट क्लास से ना, प्रिंट प्रिंट काय को निकालते हो, प्रिंट मत निकालो, क्वांट में काय का प्रिंट निकालना है, प्रिंट प्रिंट मत निकालो। ज्यादा कोशिश करो ऑनलाइन पढ़ने की, जीए का प्रिंट निकाल लिया करो। जीए में क्या होता है ना कि उसमें रटना होता है, उसका जरूरी। क्वांट में ज्यादा कोशिश ऑनलाइन से करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम है ना ऑनलाइन ही देना है, तो ऑफलाइन प्रिंट का तरीका बंद कर दो, ठीक है। नहीं अभिषेक को नहीं नहीं इक्वालिटी नहीं थी, जस्ट उसने बोला कि किस रेंज में आ रहा है, और कुछ नहीं, उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं था उस क्वेश्चन में, ठीक है। वो इक्वालिटी बोला कि उस रेंज में आ रही है ना, बस इतना पूछा और कुछ नहीं पूछा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट इक्वालिटी साइन, ठीक है। उसने पूछा था, देखो क्वेश्चन कहाँ गया, इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो इनमें से बेस्ट यही था, इसलिए वो इक्वालिटी का टेंशन मतलब, उस रेंज में आ रहा है, दैट इज इनफ, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स अपेयरिंग फॉर एडमिशन टेस्ट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज। ये है गर्ल्स, ये है बॉयज, ये है एक्स, तो ये है 2x। 30% ऑफ गर्ल्स, अब देखो ये परसेंट देखते मैंने क्या किया, इसको 100 मान लिया, इसको मान लिया 200, ठीक है। परसेंट का निशान देखते ही 30% ऑफ गर्ल्स एंड 45% बॉयज गेट एडमिशन। 30% लड़कियां मतलब 60, 45% बॉयज मतलब 45, इनको एडमिशन मिल गया। एडमिशन कितनों को नहीं मिला, 140 को नहीं मिला, 55 को नहीं मिला, 195 को नहीं मिला, आउट ऑफ 300, 65% आंसर आ जाएगा। क्लियर है। कितने क्वेश्चन है भाई आज, तहलका है भाई, तहलका तहलका मचा दिया अपन ने, है ना। भैया एसबीआई में से डर लगता था, बट लास्ट वाली प्रोबेबिलिटी डर भगा दिया। यार जो शुरू से एंड तक फॉलो कर लेगा ना, तो उन्हीं में से बच्चों के नंबर आते हैं भाई, बहुत गजब गजब के नंबर आएंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत गजब गजब नंबर आएंगे। अब एक बच्चा जीए में 0 लाया है, आईपीएस पीओ मेंस में क्वांट में 42 नंबर है भाई उसके, 42 नंबर लेकर आया आईपीएस पीओ मेंस में भाई, वो 42 इजी पेपर आया था आईपीएस का, 42 आए उसके, जीए में 0 आ गया, मैं क्या करूं बताओ यार। तुम्हारे भी नंबर क्वांट में तो भाई धुआंधार होंगे। अभी पल पाएगा, अभी काफी है, हाँ अभी पल पाएगा, शाबाश शाबाश। हाँ आईपीएस को पेपर इजी था भाई, मारे बच्चों ने 40 35 42। अभी सेलेक्ट वालों के नंबर आएंगे, तो तुम नंबर देखना कितने कितने नंबर आएंगे। 42 नंबर लाया, कट ऑफ गई है 60 नंबर, बताओ यार, 63 कट ऑफ गई है, जीए में 0 आ गया उसका। रीजनिंग में उसके मतलब 13 14 नंबर रीजनिंग में आ गए उसके, ठीक ठाक था रीजनिंग। और इंग्लिश में आए उसके 17 18 नंबर, तो उसके लगभग लगभग 73 42 18 60, हाँ 73 4 नंबर उसके उसमें थे, उसमें 0 आ गया उसका, यार अब क्या बोलूं बताओ मैं। चलो, रवि इन्वेस्ट 50% ऑफ मंथली सेविंग इन फिक्स डिपॉजिट। देखो ऐसा ही सी में आ रहा है ना, 50% ऑफ सेविंग इन एफडी में डाल दिया, ठीक है। ऑफ मंथली सेविंग, ओके, तो सेविंग्स मान लेते हैं जो भी आएगी। हाँ सेविंग मान लेते हैं 100x से, ठीक है। या 100 रुपये मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बच्चे खुश हैं, कई बच्चे एक्स लेते हैं, तकलीफ होती है कुछ बच्चों को, याद आती है। 50 से एफडी में डाल दिया, 30% ऑफ रेस्ट, 50 गया बचा 50, बचे 50, इसका 30% यानी 15 स्टॉक्स में। एंड रेस्ट कितना बच गया, 50 15 65 हो गया, 65 में से कितना बच गया, 35 बच गया, ठीक है। रेस्ट गोज इनटू रवि सेविंग्स बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट में गया, ठीक है। टोटल अमाउंट डिपॉजिट बाय हिम इन द बैंक फॉर सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट, दिस प्लस दिस मिला कितना हो गया, सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट बोला उसने, है ना। 85 की वैल्यू बता रहा है, 59500। 85 मतलब 17 से कटने वाला नंबर आएगा, पक्की बात है, 17 पंजा, 17 × 51, 8 5 3500, 1 बराबर 700। टोटल मंथली सेविंग कितनी हो जाएगी,
अगर बिना ऑप्शन का तो कैट में आओगे कंफर्म ये भी फिर। ठीक है, करो। अभी पल्प भी आएगा, इवापोरेशन आएगा, सब आ रहा है, अभी चिंता मत करो, सब कराऊंगा मैं। मैंने पहले बोलता क्लास लंबी चलेगी। तेल का मजा देंगे, तेल का। सर आपने जब पीओ निकाला तब डिस्क्रिप्टिव टॉपिक क्या थे? सारे तो नहीं बता सकता, बट मैं इतना बता सकता हूँ मैंने क्या लिखा था। आईपीएस पीओ का तो बता सकता हूँ, मुझे याद है मैंने क्या लिखा था। 3-4 आए होंगे, मुझे नहीं पता। और दिक्कत ये है कि वो टॉपिक इतना कंफ्यूजिंग था ना, बच्चों ने उस वजह सिलेक्शन खत्म हो गया था, बच्चों के डिस्क्रिप्टिव में 0 आ गया था। पता है क्यों? टॉपिक आया था आ, आ, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ करंट रोल्स। हाँ, ये करंट रोल्स ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। ये आर्टिकल था, ठीक है, 15 नंबर का आता है आईपीएस पीयू में। लोगों ने क्या ना, उस अब 2019 की बात है, 2019 में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बड़ी चीज हुआ करती थी, आजकल की तरह नहीं था। लोगों ने पता है क्या कर दिया था, बच्चों ने इन्फ्लुएंसर वर्ड नहीं पढ़ा, बच्चों ने प्रो एंड कॉन ऑफ सोशल मीडिया लिख दिया। सोशल मीडिया लिख लिख के बच्चे वहां पर लिखे जा रहे हैं सोशल मीडिया के। अब स्टक हुआ है, रुको। अब स्टक हुआ था। अब मुझे पता स्टक हुआ था, मेरे एंड पे हुआ था, इंटरनेट का इशू मेरे एंड पे हुआ था स्टक अभी। तो बच्चों ने क्या किया था, इन्फ्लुएंसर नहीं पढ़ के प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया छाप दिया था वहां पर। और सबके भाई साहब नंबर कटे थे भड़ 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 करके। मैं तो इन्फ्लुएंसर पूरा लिख के आया था प्रॉपर। ये मैंने लिखा था, मेरा आईपीएस पे 2019 का टॉपिक है, कोई किसी ने अगर आप में से दिया होगा तो बताया था। ये मेरे टाइम आया था। सबने सोशल मीडिया, इट हैज द पावर ऑफ दिस, वी कैन कनेक्ट विद आवर रिलेटिव्स। मैंने कहा बे यार, रिलेटिव्स, वी कैन हैव मैसेजेस, वी कैन हैव वीडियो कॉल, वीडियो चैट। ऐसी वीडियो चैट हुई ना उनकी, अगले साल फिर से कोचिंग करते नजर आए, फिर से वो रट्टे मार रहे थे बैठ के। ऐसी वीडियो कॉल हुई, फिर याद कर रहे थे सर फाइव C1 क्या होता है, सर फाइव C2 क्या होता है, नर्सिंग वन कमेटी क्या होता है। फिर अगले साल रट्टे मार रहे थे बैठ के, CRR क्या होती है, SLR क्या होती है, लिक्विड फंड क्या होते हैं। फिर बैठ के रट्टे मारे अगले साल उन्होंने। ठीक है ना? फिर बैठ के अगले साल CRR SLR के रट्टे मार रहे थे, बैंक रेट क्या होती है ना? ठीक है, चलिए जी। तो 10% of voter did not cast their votes in an election between two candidates। टोटल मान लेते हैं क्या है, ध्यान से देखना, 100x हो गया, ठीक है। 100x वोटर्स हैं टोटल, ठीक है। 10% ने वोट नहीं दिया, मतलब 90x ने वोट दिया। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छा, आपने जीए पढ़ा था? हाँ, मतलब मेरे को इंटरव्यू देखना था कैसा होता है बैंकिंग एग्जाम। तो एक रात अपन तो, एक रात में पढ़ा था, जो एक रात मैं, मतलब दूसरे दिन सुबह मेरी ट्रेन थी, एक रात को बैठ गए अपन तो। उसकी भी स्टोरी है, मतलब छोड़ो यार। अपन किसी गोदी में सर रख के बैठ गए थे और बोले कि जो ये 70-80 पेज की, तुमको समझ में आना है, वो आती है ना वहाँ की 70-80 पेज की जो मॉड्यूल आता है ना, लास्ट में आता नहीं है 80 पेज के आसपास का, 80-88 पेज का नहीं आता वो। उसमें मैंने कहा था कि ये मरे वरे खबर, जो मैं तो देख बहुत थोड़ा बदतमीज आदमी हूँ, मैंने लिख दिया ये मरे वरे खबर छोड़ देना। ठीक है, ये प्राइस एक रात में मुझे याद होने से रहे, इसको छोड़ दे। ये न्यूज इन IIT सुना देना। ठीक है, एक स्टेट में हर स्टेट का करंट अफेयर सुना दे। ठीक है, एक नेशनल की स्कीम सुना दे सारी की सारी, हर स्टेट की खबर सुना दे। ठीक है, ये प्राइस ब्रूच छोड़, चक्कर खत्म कर, ये बैंक वैक का छोड़ दे, चक्कर सिस्टम हटा दे इसको। ठीक है, 4-5 ये समझा दे। बस ऐसे करके ये स्पोर्ट्स का छोड़ दे, एक दिन में मेरे से वैसा कुछ ना होना जो मेरे करंट नॉलेज है वो। और मैं आराम से ऐसे लेट गया। मैंने कहा सुबह मेरी बस ट्रेन है, बोलती रहे रात भर, बांचती रहे। पूरे 88 पेज उसने क्या क्या पढ़े मुझे नहीं पता, बस पढ़ती रही, मैं बस ऐसे लेटा रहा। हाँ हूँ, हाँ हूँ, हाँ हूँ। मैंने कहा जाओ तुम अपने घर जाओ, मैं जा रहा हूँ सुबह एग्जाम देने। मैंने निकल गया जयपुर भाई। ये सिस्टम था अपना। 16 नंबर आए थे मेरे। कट ऑफ थी 14.5 या 14 नंबर, मेरे 16 आए थे। उसकी जरूरत नहीं। क्वांट में, उस पेपर में क्वांट की कट ऑफ 0 पॉइंट समथिंग थी, मेरे क्वांट में 43 4 थे। काम हो गया था मेरा। ठीक है ना, क्वांट में 43 4 के आसपास थे। कट ऑफ 72 के आसपास गई थी, मेरे क्वांट में 43 4 थे। रीजनिंग में 20 या 20.5 कुछ थे। और इसमें जीए में 16 थे, इंग्लिश में 18 थे। जय हिंद जय भारत। आईपीएस पीओ क्लियर। आ जा भाई, इंटरव्यू देखी जाएगी।
सिस्टम है, तहलका मचा दिया तहलका। तो मेरा ये स्कोर थे 43-44 हमारे लिए। क्वांट की कट ऑफ एक नंबर या आधा नंबर थी, उसी साल वो डीआई आई थी भयंकर बेकर, वो आज तक नहीं होती लोगों से डीआई, डुप्लीकेट डीआई, वो टॉय नेक रोटेशन वाली डीआई। उस पेपर में 35 क्वेश्चन होते हैं ना आईपीएस पीओएस में, 34 क्वेश्चन सिर्फ डीआई के आए थे भाई, सब तूफान पेपर आया था 2019 की, मौत पेपर था वो। और एक आया था पहली बार डबल नंबर सीरीज, डबल नंबर सीरीज उसमें वेरिएबल वाली पहली बार लोगों ने देखी थी। 35वां क्वेश्चन मेरे पेपर में वो था, 34 क्वेश्चन सिर्फ डीआई आए थे, 9 या 8 डीआई आई थी उस पेपर में, 9 या 8 डीआई आई थी उस पेपर में। ठीक है, वो पेपर तबाही था, आज तक का सबसे डेंजरस पेपर में से एक माना जाता है उसको। ठीक है, वो ये पेपर आया था भाई। ठीक है, ऐसी मौत पड़ी थी ना उस पेपर में, 34 क्वेश्चन, 9 डीआई थी शायद तक। ठीक है भाई, तो मेरा इतने टाइम में सर मैं कर ही नहीं पाया, वरना पूरा कर लेता मैं। ठीक है, ये सीन था। और आईपीएस प्री मेरे उसमें प्री में शायद 93 या 94 थे, प्री में तो आराम से, प्री में झंडे गाड़ के आते थे। जो कटे थे इंग्लिश में कटे थे, रीजनिंग में 3-4 कटे होंगे, इंग्लिश में 3-4 ऐसा कुछ कटे थे, क्वांट में तो कट नहीं सकता था। ये सीन था मेरा उस टाइम का, 2019 का बता रहा हूँ आपको। ठीक है, स्कोर कार्ड, उस पर स्कोर कार्ड तो रिजल्ट और वो कॉल लेटर पड़े हैं, मतलब बैंक बैंक के आए थे, इस बैंक से यार ज्वाइन कर ले, बोला ज्वाइन करने के लिए किया क्या मैंने, मेल पे आया था ज्वाइन, में ज्वाइन करने के लिए थोड़ी आया भाई मैं। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ग्रामर रूल, अब इंग्लिश में कोई ग्रामर रूल याद करता है क्या, कैसी बातें कर रहे हो यार, इंग्लिश में कोई ग्रामर रूल याद करता है क्या, कैसी बातें कर रहे हो यार। इंग्लिश में जो आता है इतना तो बेसिक आता है यार। ठीक है, चलो आगे। तो भाई 100x वोटर थे, 90x ने वोट किया। ठीक है, एंड 10% वोट इनवैलिड आ गए। ठीक है, 10% वोट क्या आ गए, इनवैलिड आ गए। ठीक है भाई, 81x वैलिड हो जाएंगे। ये मच्छर कहां से आता है शाम के टाइम पे। ठीक है भाई, 81x आ गए, वैलिड आ गए, क्योंकि 9x तो फर्जी बड़ा हो गया। सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ वैलिड वोट, सक्सेसफुल वाले को इसका 54% मिला, हारे वाले को 46 मिलेगा। जीता 1620 के मार्जिन से, 54-46 का मार्जिन कितना होता है, 8%। टोटल कितना, 81। 81x का 8% जो है वो 1620 है। एक से काटा 2 0 बार, 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 5 बार, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250। तहलका बता देंगे। नंबर ऑफ वोटर एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट 25,000। ठीक है भाई। चले आगे। अरे इंटरव्यू इंटरव्यू बाद में पूछ लेना मेरा भाई, क्वेश्चन पढ़ लो यार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन बच रहे हैं, प्लीज कर लो। क्लास 11 बजे तक खिंच जाएगी। बच्चे तुम्हारे घर वाले बोलेंगे कौन है, इसकी आवाज सुबह शाम चलती है, सुबह 5 घंटे, रात को 3 घंटे, तुम्हारे घर वाले मेरे को फोन कर देंगे, क्यों हमारे बच्चे को परेशान कर रखा है भाई तूने, है। सुबह 5 घंटे धापानी तू, अभी फिर आ गया तू, 8 बजे से लगा पड़ा है, 11 बजने आ रही है, हमारे बच्चे परेशान कर रखे हैं, ना दिन में खाना खाने दे रहा है, ना रात में खाना खाने दे रहा, कर क्या रहा है तू भाई। तुम्हारे घर वाले मेरे पे अभी आ जाएंगे जूते मारने भाई, मैं भागता फिरूंगा, है। हैं? हाँ यार, पढ़ लो भाई, खत्म करते हैं क्लास, जल्दी पढ़ो, शाबाश। 10 बजने आ गई, घर वाले परेशान हो गए तुम्हारे। अरे कौन है सुबह शाम ये, हमारे बच्चों को पागल बना रखा है, गाने सुनाता रहता है, मैथ पढ़ाता रहता है, पता नहीं कर क्या रहा है। अच्छा, घर वाले पहचानते हैं, फिर ठीक है। चलो, कृष्णा की मैथमेटिक टेस्ट में 75 प्रॉब्लम थी, 10 अर्थमेटिक, 30 एलजेब्रा, 35 ट्रिग्नोमेट्री। भाई कितने क्वेश्चन आ गए इसके, 35 75 तो हो गए। अच्छा 75 थे क्या, मैं डर गया, मैंने कहा अरे इंटरव्यू में क्या बोलते, रोहित कुमार भाई अभी पूछेगा क्या यार, रुक जा भाई यार, मान जा यार, बाद में कर लियो कोई बात मेरे से। शी आंसर्ड 70% ऑफ अर्थमेटिक, 40 ऑफ एलजेब्रा, 60 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। शी डिड नॉट पास द टेस्ट बिकॉज शी गॉट लेस देन 60% ऑफ प्रॉब्लम राइट। क्या है, हाउ मेनी मोर क्वेश्चन शुड नीड टू आंसर करेक्टली टू अर्न 60% पासिंग। अच्छा, 30 40 75, 75 का 60% कितना हो जाएगा, 45। कितने और करनी चाहिए इसको, 28 12 40 ही किए बेटा, 5 क्वेश्चन और करो तब जाके पास हो गया। ठीक है, आगे चलो। भाई तहलका मचा दिया भाई, कितने क्वेश्चन है आज। भाई सही बता रहा हूँ, अब तो मेरी हालत रूस ही कांप रही है भाई, क्या क्या कराना है अभी तो मुझे पता है वो। अभी तो वो वेट फ्रूट ड्राई फ्रूट पढ़ाने हैं मेरे को, तो अभी तो भाई मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है, तो देख देख के भाई मैं डर डर के मारे डर रहा हूँ मैं।
चलो आंसर निकालो। बट खूब प्रैक्टिस हो गई, अब किया जाए ना। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है? 73 आ रहा है। राजधानी एक्सप्रेस कैपेसिटी 500 सीट ऑफिस, 10% आ रहे हैं एग्जीक्यूटिव क्लास, 50 हो जाएंगी एग्जीक्यूटिव में, बाकी 450 हो जाएंगी तुम्हारी क्या चेयर कार। ड्यूरिंग वन जर्नी ट्रेन वाज बुक 85% ऑफ कैपेसिटी, 85 इंटू 5 भरी रहेगी सीट है ना, 425 सीट भर गई। इफ एग्जीक्यूटिव क्लास वाज बुक टू 96%, 50 का 96% मतलब कितना हो जाएगा? 100 का 48। ये होता है ना। हाउ मेनी चेयर कार सीट वर एम्प्टी ड्यूरिंग दैट जर्नी? 425 में से 48 भरी है ना, 25 यहां से गया, 23 वहां जाएगा, 377 हो जाएगा। बची कितनी? 23 और 50, 73 खाली है। ये तो करवाना जरूरी है क्या? कर लो, चलो ये कर लो आप। बहुत क्वेश्चन करवा दिए भाई मैंने आज, सही बता रहा हूँ। इससे लंबा परसेंटेज का लेक्चर तो नहीं लिया मैंने कभी। कितने क्वेश्चन बच रहे हैं भाई अभी? अच्छा आ गए, बस बस 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, हो जाएगा। 15 मिनट का टॉपिक और बच रहा है। बट ठीक है यार, सारे केस करा दिए परसेंटेज, जितने पॉसिबल केस होते हैं दुनिया में सारे करा दिए यार मैंने परसेंटेज के। चलो, अभी तो शीट दूंगा बेटा रात को 50 क्वेश्चन की, कल दिन भर बैठ के कल यही करोगे तुम। दोपहर 3 बजे क्लास है, कल सुबह मेरे को नजर मत आना कोई सा घूमता घूमता इधर उधर। ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी रिवाइज करना और 50 क्वेश्चन परसेंटेज के सॉल्व करके रखना, सबके सब 3 बजे क्लास लूंगा फिर मैं। 50 क्वेश्चन की शीट है, सुबह हो जानी चाहिए सबकी। रात को प्रॉफिट लॉस तभी समझ में आएगा। हाँ हाँ बेटा, लाइब्रेरी बंदू जाओ जाओ, जल्दी जाओ, कोई बात नहीं, वैशाली रिकॉर्डेड कर लेना। वेरी गुड अंकित भाई। वैशाली कोई बात नहीं, बच्चे कोई लाइब्रेरी में यार, लड़कियां रात तक मत रुका करो यार, चले जाया करो टाइम भी। रिकॉर्डिंग तो रहती है ना, रिकॉर्डिंग देख लिया करो, ठीक है। राशिद जी 50 नंबर आ रहे हैं आपके। अच्छा आंसर 50 आ रहा है, नंबर क्या बोल रहा हूँ। एक एग्जीक्यूटिव है, उसको कमीशन मिल रहा है टोटल सेल पर 8%। शुरू में कराया था क्वेश्चन, 3 बार करवाया था आप लोगों से, आपने मेरे से याद है? प्रीति है क्या? प्रीति क्लास में। इफ सेल इज एक्सीडेड 10,000, देन ही गेट्स एन एडिशनल कमीशन एज ए बोनस ऑफ 4% ऑन द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर 10,000। इफ ही गेट्स द टोटल कमीशन 9,950, देन बोनस ही रिसीव्ड इज व्हाट? देखो भाई क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। टोटल सेल पर तुमको 8% मिलता है, ठीक है। मान लेते हैं टोटल सेल हुई 100 x रुपीज, ठीक है। या मान लेते हैं टोटल सेल हुई है 10,000 प्लस 100 x मानते हैं, ठीक है। अब सही रहेगा मामला। पहली बात तो टोटल सेल पर 8% कमीशन, तो इसका 8% कितना हो जाएगा मेरे भाई? इसका 8% हो जाएगा 800 रुपए, और इसका 8% कितना हो जाएगा? 8x। ये तो हो गया 8% जो टोटल सेल पर मिलता ही मिलता है। यहां तक क्लियर है सभी को? अब 10,000 से ऊपर जितना हुआ है उस पर मिलता है 4%, तो 4x इसका और मिल जाएगा, ये 4%। टोटल हो जाएगा 800 प्लस 12x, ठीक है। ये बराबर 950 बोला जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूं 12x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 आ जाएगी। हाँ भाई क्लियर है सभी को? 12x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 आ जाएगी। पूछा है टोटल बोनस कितना मिला है, बोनस कौन सा था? बोनस था 4% था। तो 12x 150 है, तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 रुपए आ जाएगी। बहुत उम्दा क्वेश्चन है, मजा आया सभी को? क्लियर है? चले आगे, आ जाओ, निकालो। बस अब इस क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन। भैया 4% वाला क्या फंडा है? सिंपल है। तुम अगर टोटल सेल जो भी करोगे उसका तुमको 10-20% जो भी मिल रहा था, हाँ, अगर सेल तुम्हारी 10,000 क्रॉस हो गई तो जो 10,000 के ऊपर है उस पर 4% बोनस एक्स्ट्रा। सिंपल। कि सेल का टारगेट पूरा कर दिया तो फिर एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है, जो टारगेट से ऊपर जाएगा पैसा उसका 4% एक्स्ट्रा। तो इसलिए मैंने 10,000 प्लस 100x मान लिया टोटल। सब पे 8% दे दिया पहले, और फिर 10,000 से ऊपर 100x है उस पर 4% अलग से बोनस लगा दिया। सब जोड़ के 950 कर दिया। चलो।
इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 75% वोटर्स कास्ट देयर वोट, टोटल वोटर मान लो 100x है, 75 ने वोट कास्ट किए, आउट ऑफ इस 2% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 75 का 2% कितना हो जाएगा, 1.5x हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएंगे, ठीक है। 73.5 वैलिड हो गए। एक कैंडिडेट को 9 to 6 मिले जो कि 75% टोटल वैलिड वोट का, इसका 75% मतलब इसका 3/4, ये बराबर दिया 9 to 6 टोटल नंबर ऑफ वोट यानी 100x की वैल्यू पूछी है, बात खत्म। 735/10 लिख रहा हूं इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए, इंटू 3/4, 9 to 6 3 से काट रहा हूं इजी करने के लिए, 3 8 24 87, 129 है ना, ये तो 129 हो गया ये, ठीक है। 5 से काटता हूं 2 बार, 5 से काटूंगा तो 140 और साथ 147। आ रहा है क्या आंसर यार, सॉल्व हो रहा है ये, सॉल्व हो जाएगा या मैंने कुछ गलत किया है? तीन से काटा है ना, 3 3 9, 30 होगा ना यार, 3087 होगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो अब कर लेते हैं, 21 से काटा, 21 से काटा 7 बार, 21 एकम 21, 9 8 आया तो 21 चौका 84, और फिर बन गया कितना 147, 21 7 7 से काटा 21 बार, एक्स की हो जाएगी 21 8 168, हमसे क्या बोलता है 1 6 8 0 0 आंसर आ जाएगा। 3087 था, 3870 भूल गया था मैं, ठीक है। चले आगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, सब लोग देखेंगे, ये है इवापोरेशन का कॉन्सेप्ट, परसेंटेज में आता है, बैंकिंग में अभी तक आया नहीं, एसएससी वालों का फेवरेट है इवापोरेशन या फिर वाष्पीकरण जो होता है वो, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे हो क्या रहा है। अच्छा मुझे बात बताओ, इवापोरेशन पानी का ही होता है ना, किसी और चीज का भी होता है? पानी का ही होता है ना इवापोरेशन तो। जैसे अगर मैं आपको दे दूं कि है ना मिल्क और वाटर रखा है, ठीक है, मिल्क और वाटर का एक मिला के तुमने धूप में सॉल्यूशन रख दिया, तो उसमें से अगर उड़ रहा है तो दूध उड़ेगा कि पानी उड़ेगा, बताओ? दूध उड़ेगा कि पानी उड़ेगा, बताओ? अगर मिल्क और वाटर को मैंने मिला के रख दिया है तो दूध उड़ेगा कि पानी उड़ेगा उसमें से, मिले हुए मिक्सचर में से? मान लो एक गिलास रखा है, ठीक है, उसमें इतना सारा दूध है और इतना पानी है, तो जब धूप से उड़ेगा थोड़ा जो वॉल्यूम कम होगा वो पानी का होगा, दूध का नहीं होगा, ठीक है। ऐसे शहद और पानी का, तो सीधी बात है पानी का वाष्पीकरण होता है, पानी का इवापोरेशन होता है, ना कि दूसरी चीजों का, ठीक है। ये बस आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये एक्सेसिव में बहुत आता है, मतलब मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है बट समझ में आ जाएगा इससे आपको, देखना। कह रहा रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम मिक्सचर ऑफ हनी एंड वाटर इन सनलाइट इज 2.5 लीटर पर घंटा, 1 घंटे में 2.5 लीटर जाता है, ठीक है। 10 AM पर क्या हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ हनी वाज 90, मेरे मच्छर कहां से हो रही है आज, पता नहीं खिड़की खोली लगी क्या हो रहा है, पता नहीं, अजीब बात है, देखना पड़ेगा इनका। तो भाई ये बोल रहा है 10 AM पे क्या हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ हनी वाज 90 मोर देन वाटर, ये हनी है ये वाटर है, मान लेता हूं वाटर एक्स है तो हनी को x+90 मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भाई बंधु दीदी सिस्टर दोस्त को। क्वांटिटी ऑफ हनी है 90 लीटर मोर मान ली, क्वांटिटी ऑफ वाटर से कोई दिक्कत नहीं है, वाटर को माना एक्स तो हनी मान लिया x+90। सेम डे 4 PM पर क्या हुआ, अब 4 PM तक जब बात जाएगी, हर घंटे 2.5 लीटर उड़ रहा होगा पानी, हर घंटे 2.5 लीटर पानी उड़ रहा है, सनलाइट तो चल रही है, कंसिडर सनलाइट टिल 8 PM, 8 बजे रात तक सनलाइट चल रही है, बोल रहा है। आप कह रहे हो कि अब मुझे 4 बजे अगर बात करनी है, बच्चा अगर 4 बजे बात करनी है तो 4 बजे तक यहां से यहां तक 6 घंटे का सफर हो गया, 6 घंटे में पानी कितना उड़ जाएगा, 2.5 गुना 6 15 लीटर उड़ चुका होगा, रिपीट नहीं होगा, ध्यान से सुनना, पहले बता रहा हूँ, रिपीट वाले बैठे हैं ताक लगा के, रिपीट होगा मजा आएगा। ये एक्स था, x+90 था, पानी उड़ जाएगा एक्स में से 15 लीटर उड़ जाएगा, क्योंकि हर घंटे 2.5 लीटर उड़ता है, तो 6 घंटे 10 से 4 में 15 लीटर उड़ जाएगा, 2.5 गुना 6, हनी तो उतना ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। 4 बजे कह रहा है वाटर हनी का रेशियो 1:8 है, तो हनी x+90 है, वाटर x-15 है, रेशियो 8:1 है, हनी 8 है, पानी 1 है, x+90 बराबर 8x माइनस 120 हो जाएगा, 7x के लिए 210, तो x बराबर 30 आ जाएगा, क्लियर है? x 30 आ गया मतलब ये 120 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। हनी विल बी व्हाट परसेंट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर एट 8 PM ऑन सेम डे,
अब 8 पीएम पे क्या होगा भाई, 8 पीएम का मामला, हनी तो वही 120 का 120 ही रहेगा। वाटर कितना हो जाएगा, 4 बजे से लेके 8 बजे तक 2.5 लीटर पर और जाएगा, तो 4 घंटे में 2.5 लीटर के हिसाब से 10 लीटर और चला गया, तो 15 में से 10 और चला जाएगा और ये बन जाएगा 5 लीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हनी बोल रहा फाइनल मिक्सचर में कितना होगा, 120 होगा आउट ऑफ 125 होगा। 5 से काटूंगा तो 25 से काटूंगा 4 बार, 25 से काटूंगा 20 बार, तो 24 चौके 96% आपका हनी का कंसंट्रेशन आ जाएगा। क्लियर है तो यस लिख दीजिए। सिंपल सी बात है, बस पानी को उड़ाते जाना, कुछ मत छेड़ना। और बाकी ये बार बार आता है एसएससी में क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन। बस एक लास्ट केस बचा है, फ्रेश और वो पल्प वाला क्वेश्चन। अभी तक बैंकिंग में आया नहीं है, बट वो मॉक टेस्ट में बहुत मिलेगा आपको पल्प वाला क्वेश्चन, हो सकता है बैंकिंग में आ जाए, एसएससी का फेवरेट है। बस वो लास्ट बच रहा है, ठीक है। समझ आ गया, इवापोरेशन खाली पानी उड़ाते जाओ और कुछ नहीं है। ये देखो, पहले ये कराता हूं, समझो। 2-3 क्वेश्चन बच रहा है ना, ये पहले तरबूजा कराता हूं, इजी होता है समझना भाई। कह रहा है फ्रेश वाटरमेलन में 75%, जबकि ड्राई वाटरमेलन में 20% वाटर होता है। इफ वेट ऑफ ड्राई वाटरमेलन इज दिस, तो व्हाट वाज द टोटल वेट व्हेन इट वाज फ्रेश। समझने की कोशिश करना। मेरे पास एक फल है, ठीक है, एक तरबूज है, ठीक है। आपने देखा होगा जब बाजार से आप तरबूज लाते हो, मान लो तरबूज लेकर आए बाजार से, ठीक है, आज आप तरबूज लेकर आए, समझना बहुत बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, बहुत इजीली समझ में जाएगी। एक आप तरबूज लेकर आए, ठीक है, बाजार से तरबूज लाए, इतना बड़ा दिख रहा था। अगर उसको 7 दिन नहीं खाओगे, 10 दिन नहीं खाओगे, 5 दिन नहीं खाओगे, तो तरबूज ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, हल्का सा सिकुड़ सा जाएगा, सूख सा जाएगा, ऐसा हो जाएगा तरबूज। 7 दिन 10 दिन पड़े रहा, फ्रिज में नहीं है, बाहर पड़ा है, ऐसे ही फ्रिज में नहीं, बाहर पड़ा है तरबूज, बाहर रख दिया आपने। कोई भी फ्रूट ऐसा हो जाता है, कोई भी फ्रूट हल्का सा सिकुड़ जाता है, मुरझा जाता है। अब किसी भी फ्रूट में अंदर पानी तो होता है, तरबूज भी होता है, तो ये सिकुड़ता क्यों, क्या इसका तरबूज के अंदर से खा जाता है, क्यों सिकुड़ता है बताओ, क्यों सिकुड़ता है? क्योंकि इसका पानी उड़ता चला जाता है, वाष्पीकरण से पानी इसका खत्म होने लग जाता है, पानी सूख जाता है इसका, यही बोलते हो। भाई तरबूज तो नहीं खत्म होगा ना, तरबूज तो कोई चींटियां नहीं लग के खा गई अंदर से। तो आप देखो इसका तरबूज, जो इसका पल्प होता है, जो गूदा या पल्प जिसको बोलते हैं, जो पल्पी पार्ट है फूड का, पल्प तो हमेशा सेम रहेगा, जितना पल्प यहां था उतना ही पल्प यहां रहेगा। जो पानी है इसका फ्रूट का, वो आपका क्या हो जाता है, सूख जाता है। बस ये फंडा है इतना सा, अगर ये समझ लिया सब हो जाएगा। पानी उड़ता चला जाता है, इवापोरेट होता रहता है, पल्प तो सेम रहेगा। पल्प थोड़ी भाई, तरबूज में मान लो 10 किलो में से 2 किलो फ्रूट अंदर था, 8 किलो पानी था, तो 2 किलो वो थोड़ी खत्म हो जाएगा, वो तो पल्प है, वो पल्प कहां उड़ जाएगा, कोई खाएगा थोड़ी पल्प को आगे चोर आके, ठीक है भाई। तो ये बोल रहा है फ्रेश वाटरमेलन में 75% वाटर था, और ड्राई जो सूखा हुआ है उसमें 20% पानी रह गया, क्योंकि सूखड़ा गया वो। वेट ऑफ ड्राई वाटरमेलन 300 किलो। देखो ये कह रहा है इस वाटरमेलन का वेट कितना है, 300 किलो का तरबूज है भाई, होगा कोई राक्षस खाता होगा, ये 300 किलो का तरबूज है। अब मुझे बताओ 300 किलो में पानी कितना होगा भाई, 300 किलो में पानी कितना होगा, जल्दी बताओ। 300 किलो में 20% होगा, ड्राई वाले में सूखा हुआ है ना, सूखा तरबूज 300 किलो का, तो उसमें पानी कितना हो गया बेटा, 60 किलो पानी हो गया, 60 किलो पानी हो गया बच्चा। तो एक्चुअल में तरबूज कितना होगा, 240 किलो होगा। अगर 240 किलो तरबूज है, सूखे में 240 किलो तरबूज है, तो गीले में भी तरबूज तो 240 किलो ही था, तरबूज तो 240 किलो ही था ना। कह रहा है जो गीला वाटरमेलन था उसमें 75% पानी था, गीले वाटरमेलन में एक्चुअल में उसमें 75% पानी था, तो 25% क्या था, पल्प था। 25% की वैल्यू आप कितनी बोल रहे हो, 240 किलो बोल रहे हो। हमसे पूछा है फ्रेश वाटरमेलन का टोटल वेट कितना होगा, 960 केजी का पूरा वाटरमेलन था एक्चुअल में। क्लियर टू एवरीवन। ये फंडा है बस। कभी भी हो आपको दोनों का पल्प इक्वल करवा देना है। वापस पढ़ा दूं एक बार ये, भाई उसने बोला 300 किलो है ये, 300 किलो में 20% पानी है, मैंने कहा 300 में 60 किलो पानी आ गया, बचा 240 किलो क्या हो जाएगा, पल्प हो जाएगा 240 किलो, यस और नो। 240 किलो का पल्प आ गया। अगर 240 किलो पल्प यहां पर है, तो यहां भी 240 किलो ही होगा पल्प, सीधी सी बात है। उसने बोला गीले में 70% पानी होता है, 75% पानी है, तो 25% पल्प होगा, तो 25% की वैल्यू 240 आ गई, पूरा कितना हो गया, 960 किलो का हो गया। एसएससी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, इसके लिए ट्रिक होती है लोगों के पास में, इसकी ट्रिक ईजाद है दुनिया में। चलो ये करो, फ्रेश ग्रेप है, एकदम ताजा ताजा जो अंगूर आया, उसमें 90% वाटर है, और सूखे में क्या है, 20% है। व्हाट इज द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप ऑब्टेन फ्रॉम 20 किलो फ्रेश ग्रेप, ध्यान से देखो।
तुमने 20 किलो फ्रेश ग्रेप ले लिया, उसमें 90% पानी है, 18 किलो पानी हो गया। 2 किलो कितना हो जाएगा? 2 किलो अंगूर हो जाएगा। 2 किलो अंगूर हो गया, ग्रेप पल्प हो गया। तो यही 2 किलो पल्प यहां पर आएगा, पल्प थोड़ी चेंज हो जाएगा। ड्राई ग्रेप में 20% पानी होता है, अगर 20% वाटर होता है तो 80% क्या होगा लाला? पल्प होगा। 80% पल्प है तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 2.5 किलो हो जाएगा। क्लियर है? इतना इजी क्वेश्चन है भाई। वो कह रहा है 20 किलो में 90% पानी है, तो मैंने कहा 18 किलो पानी हो गया, तो यानी 2 किलो पल्प हो गया। अब 2 किलो पल्प यहां है तो 2 किलो पल्प यहां भी होगा। सूखे में बोल रहा है, सूखे में 20% पानी होता है, 20 पानी है तो 80 पल्प होगा। 80 पल्प है तो 80% की वैल्यू 2 kg आ जाएगी, मतलब टोटल आपका 2.5 किलो मेटेरियल हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है सभी को? हाँ जी दोस्तों, क्लियर है सभी को? तो दोस्तों ये थी आपकी परसेंटेज की क्लास। कल 10 बजे नहीं होगी, कल आप रिवीजन करेंगे, आपको बता देता हूँ। कल आप सुबह रिवीजन करेंगे प्रोबेबिलिटी का, आज रातों करना चाहे रातों कर लेना, कल सुबह 10 बजे मैं जानबूझ छुट्टी रखूंगा ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाए, रिवीजन कर पाए, ठीक है। और साथ ही साथ में कल रिवीजन के अलावा परसेंटेज की शीट दूंगा 50 क्वेश्चन की, दिन में लगा लेना। मुश्किल से 45 मिनट लगेंगे, 50 क्वेश्चन एकदम एकदम एक एक वन लाइनर क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। फिर हम कल सीधा दोपहर में 3 बजे मिलेंगे। प्रोबेबिलिटीज रिवाइज जरूर कर लेना, अभी बता रहा हूँ, वरना भूल जाओगे, ठीक है। चलो बाय बाय, सो जाओ सब लोग, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया आप लोगों को। अब तो पीडीएफ से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। गुड नाइट।